नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। आप लोग प्रतिदिन अखबार पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, पुरानी भर्तियों को लेकर के तरह तरह के धरना प्रदर्शन होते रहते हैं, कोर्ट कचहरी वगैरह होते रहते हैं और आए दिन कोई न कोई एक नया नेता बन जाता है, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और इस तरह से तरह तरह के नए नेता बन जाते हैं, आप ही के बीच से, आप ही के समान योग्यता रखने वाले। और फिर ये धीरे धीरे आप लोगों से समय समय पर याची के नाम पर, कोर्ट कचहरी या धरना वरना के नाम पर किसी भी कारण से कुछ न कुछ कह करके आप लोगों से पैसा मांगते हैं और आप लोग इनको 1000 2000 देते रहते हैं, कभी कभी 5000 10,000 भी कुछ लोग दे देते हैं। लालच दिया जाता है कि जो है कोर्ट से नौकरी मिल जाएगी, धरना से नौकरी मिल जाएगी और 50,000 रुपये देना है, ये करना है, बात हो गई है, तरह तरह का प्रलोभन दे करके, प्रलोभन में फंसा करके, नौकरी का झांसा दे करके, याची बना करके, कभी कुछ कह करके पैसा लिया जाता है और फिर होता कुछ नहीं है। वर्षों तक ऐसे ही खेल चलता रहता है। ये वकील कर रहे हैं, वो वकील कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इनसे मुलाकात हो रही है, ये फ़ोटो डाल रहे, वो फ़ोटो डाल रहे। आप देख रहे होंगे 69,000 भर्ती, 68,500, 12,460, 72,000 या उससे पहले की जितनी भर्तियाँ, जो भी भर्ती है, अन्य विभाग में जो भी भर्ती है, मेरे पास लगातार हर किसी के कॉल आते रहते हैं। आप लोगों ने ऑडियो भी सुने होंगे, हम सबका ऑडियो डालते हैं। आज तक कभी किसी को कुछ मिला नहीं है, चाहे अभी वर्तमान की योगी सरकार हो, चाहे इसके पहले अखिलेश यादव जी की सरकार रही, उसके पहले मायावती जी की सरकार है, उससे पहले मुलायम सिंह की सरकार रही है। जिसकी भी सरकार रही है, हर कोई तब से लेकर अब तक जो है धरना प्रदर्शन, कोर्ट कचहरी सब किया। किसी भी सरकार में, किसी भी राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में रही है, किसी में भी कोई सुनवाई नहीं हुई, चाहे कितने भी ऑर्डर लेकर के आ गए, कहीं से भी आ गए। तो निष्कर्ष तो यही है कि जो है कोर्ट ऑर्डर से और इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बहुत सारे लोग जो है पैसा दे करके फंस गए हैं, अभी भी फंसे हुए हैं। ऐसे ही एक महाशय से आज बात हुई है और उनकी आज की ऑडियो है, आप सुनिए। और ये मेरे ऑडियो सुना करते थे और सुन करके इन्होंने जो है अपना पैसा वापस पा लिया। जो भी पैसा इन्होंने जहाँ कहीं लगाया था वो तो वापस पा ही लिए, साथ ही हमारे ऑडियो सुन करके ये जो है अपनी लाइफ को एक दिशा दे पाए और अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल गए हैं। तो आज की जो ऑडियो है इसमें आपको ये जानने समझने को मिलेगा कि कैसे अपना फंसा हुआ पैसा जो है वापस ले सकें और कैसे इन लोगों के जो है गिरोह से जो चंदा वगैरह मांगते रहते हैं, इनके चंगुल से बाहर निकलें। इनके साथ क्या करना है, कैसे करना है, इसके लिए हमने व्हाट्सएप पर एक लेटर भी शेयर किया है शिकायत करने के लिए। अगर आपको मिला है तो अच्छी बात है, आप लोग जो है व्हाट्सएप पर जो है अधिकारियों को भेज दीजिए या बाई पोस्ट जो है या फिर थाने में जा कर के दे आइए। और अगर वो नहीं करना है तो जो इन्होंने किया वो कर लीजिए। और इन्होंने देखिए अपनी लाइफ को कैसे कहाँ लेकर के चले गए और अब ये जो है अब रुकने वाले नहीं हैं, ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो चलिए सुनाते हैं आपको इनकी पूरी ऑडियो। पूरी बातचीत बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये व्यक्ति हैं तो विकलांग, लेकिन देखिए कैसे इन्होंने जो है अपने आप को जो है इन सारी चीज़ों से बाहर निकाल कर कितना आगे चले गए। तो इन सब से कुछ मिलने वाला नहीं है, धरना, कोर्ट कचहरी, याची बनना वगैरह वगैरह से कुछ भी नहीं। जितना भी आप न्यूज़ पढ़ते हैं अखबार में वो सब पैसा दे करके छपवाया जाता है। कोई भी कोर्ट ऑर्डर आता है आपको आधा अधूरा बताया जाता है, सही जानकारी नहीं दी जाती है। आप लोग कोर्ट ऑर्डर पढ़ते भी नहीं अपनी आँख से। तो इनसे बाहर निकलिए, इन चीज़ों से। जिसको भी आपने पैसा दिया है उनसे पैसा कैसे वापस लेना है उसका रास्ता इन्होंने भी बताया है और हम भी बताते रहते हैं। चलिए ज़्यादा एक्सप्लेन हम नहीं करते हैं, आप खुद ही सुनिए और इनसे सीखिए। हम तो लगातार समझाते ही रहते हैं। अगर आप जो है नहीं सीख पा रहे हैं, समझदारी नहीं दिखा पा रहे हैं, तो फिर आप बच्चों को कैसे सिखाएंगे, समझाएंगे दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। चलिए सुनिए ये ऑडियो और कोशिश कीजिएगा कि आज की ऑडियो पूरी सुनिएगा। पूरा सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप भी फ़ायदा उठा पाएंगे इनसे। चलिए तो जो है अपनी बात ख़त्म करते हैं और आप लोग अब सुनिए इनकी सारी बातें और देखिए ये कहाँ पहुँच गए, कहाँ से इन्होंने शुरुआत किया था। तो आप लोग भी ऐसा ही प्रयास कीजिए। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, कौन? जी, मैं शिव शंकर मौर्य। एक बार अगस्त में सर वहाँ बनारस में जब यूपी बोर्ड जा रहे थे हम्म। करेक्शन करवाने के लिए, तो आपसे बात हुआ था। अच्छा बताइए।
अरे आप ही का रोज हम सुना करते हैं जी। और हालांकि हम पढ़ा रहे थे कहीं दूसरे जगह। हम्म। और अभी साल 2 साल हुआ जहाँ पढ़ा रहे थे वो बंदे ने पहले हमको जब लेके गए इंटर कॉलेज में, मैंने मान्यता प्राप्त है। हम्म। तो वहाँ पर सर जब हमको लेके गए तो बोले कि आप पढ़ाते रहेंगे तो आपका मैंने कहा ऐसे हो जाएगा, एड हो जाएगा, सरकारी हो जाएगा, सरकारी वेतन मिलेगा। हम्म। उसके बाद में अभी साल भर नहीं 6 महीना बीता हम्म। कि 10 लाख रुपया लग रहा है और सबको अब सरकारी वेतन मिलेगा। हम्म। तो हम बहुत मैंने हम कहे अगर ये बताइए आप हम्म। हम जब लेके आए थे तो आप हमसे क्या कहे थे? हम्म। उसके बावजूद यानी आप आज 10 लाख रुपया फरमा रहे हैं। और हम्म। 10 लाख रुपया यानी कि हमारे पास होता तो हम अपना कोई बिजनेस कर लेते। हम्म। हम विकलांग आदमी साइकिल चला के 10-12 किलोमीटर हम आते हैं। हम हम्म। तो 6 महीना तक हम यानी कि सब कुछ मैंने कहा किए। फिर उसके बाद जून में मई में जब छुट्टी हुआ तो भी कहने लगे, जून हुआ तो भी कहे, हम्म। जुलाई में तो भी कहने लगे कि वही अरे तो हम्म। 5 दे दीजिए, 6 लाख दे दीजिए। तो हम कहे हम्म। हम ऐसा नहीं दे पाएंगे। हम्म। 6 महीना का हमारा वेतन मैंने रखे थे 4,500 रुपये में पढ़ा रहे थे। 6 महीने तो वेतन ही नहीं दिए। जी। आज जुलाई में कहे कि जुलाई में हम वेतन देंगे। तो हम्म। 12 जुलाई था तो हम कहें ये बताइए हम कहीं अगर किसी से उधार बाकी किए हैं तो उसको यानी कि वो भी तो कोई आश्रय पे दे रहा है। हम्म। आगे कोई यानी कि हाँ मास्टर साहब वहाँ पाएंगे तो भाई दे देंगे। तो हम्म। आखिर वो कोई कंपनी तो खोला नहीं, वो भी कहीं से खरीद के लेके आता हुआ उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे? तो हर महीना क्यों नहीं वेतन दे रहे थे? तो वो कहे यानी हर महीना दे ही नहीं रहे थे। हम कहें हर महीना आप पूरा न दे तो कम से कम 2,000 दे दीजिए, आधा दे दीजिए, हमारे हम्म। क्या हुआ तो चला करेगा। हम्म। लेकिन कुछ नहीं देंगे। 12 तारीख का ये बंदे ने कुछ अनाप शनाप बक दिया। तो हम्म। हमारा हिसाब किताब कीजिए, हम ये नहीं कुछ हम कर पाएंगे अब। हम्म। तो 12 जुलाई 2022 के हम्म। वहाँ जब हम छुट्टी पाए हम्म। वहाँ से हिसाब किताब नहीं दिए। हालांकि तब हम आए और हमारे यहाँ का जो गार्जियन का जो कुछ बच्चे पढ़ रहे थे ट्यूशन हम्म। पढ़ाते हैं तो कहे कुछ हम्म। आप यहाँ पर बाजार जाते हैं, बाजार में यानी थोड़ा बच्चों का डर भय रहता है, 2-4 कांड भी हो गया। हम्म। कहीं जो कुछ भी आए आप गांव से बाहर है, इधर सब कोई खेत है, हमारे थोड़ा गांव से थोड़ा आउट में पड़ता है। हम्म। आप स्कूल को खोल लीजिए। और बस वह 12 जुलाई के कहे या 13 जुलाई के इतफाक बस उसी दिन गुरु पूर्णिमा था, सावन लगने वाला था। हम्म। ने खोल लिया स्कूल। आज पहले कक्षा 5 तक ले चलाए, फिर कक्षा 8 तक ले आज मैंने दूसरा साल शुरू कर दिए। आज हमारे पास है कम से कम 265 बच्चे हैं। और अच्छा। जी। और एक बच्चे का फीस जैसे हम 200 रुपये रखे हैं। हम्म। अगर किसी घर के अगर जो जैसे 4 बच्चे हैं तो एक बच्चे का 200 है तो दूसरे का 150, तीसरे का 100 रुपये, चौथे का 50 रुपये, ऐसे ही सिस्टम से रखे हैं। अच्छा। जी। और 7-8 अपने टीचर भी रखे हैं। तो अरे हम वाह। तो तो एक बार आपके आपके साथ हुआ था, एक बार आपसे सर बात हुआ था जब ईपी बोर्ड जा रहे थे करेक्शन करना, थोड़ा नाम में मैंने स्पेलिंग डिसमैच था। हम्म। तो जा रहे थे तो आप लिख करके दिए थे आप कब आ रहे हैं, तो वहाँ नहीं बनारस में बस स्टैंड है हम्म। वहीं पर यानी कि ये सब आप लिख के भेजे भी थे कि हाँ आप कब आ रहे हैं कब कैसे। वहाँ जाने हम्म। के पास छोटा मोबाइल था। हम्म। उतना दूर है यानी हमारे बहराइच में आप जानते होंगे कतरनिया घाट पड़ता है। अच्छा। जी। जंगल एरिया है। तो हम्म। हम मैंने कि यहाँ समझाते थे। अब मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, अब बैठ गया, फिर दोबारा आपसे बातें नहीं हो पाया। चलिए कोई बात नहीं। तो वो आपका पैसा दिए कि नहीं दिए? नहीं अब ये सोच लीजिए वो पैसा यानी हम तो अपने स्कूल चलाने लगे। हम्म। उसके बाद जब हम वो बोले कि 1 हफ्ता बाद आइएगा ले लीजिएगा या हम फ़ोन करेंगे। फ़ोन करने पर बंदे उठाता नहीं। अगर तो उठाता तो हम्म। कहे बस अभी आज मत आइए हम जा रहे हैं फलानी जगह, ये मीटिंग है वो है। अगर तो बिना हम्म। बिना फ़ोन किए अगर चले जाएं तो कहे हम्म। आपको फ़ोन करके आना चाहिए था। 2-4 बार ऐसे किए। फिर नवंबर हम्म। में उसके ऊपर हमको यानी 100 नंबर वो जो पुलिस वाले होते हैं उनसे हम्म। हम माने कि कार्रवाई कर दिए। हम्म। पुलिस लेकर गए। पुलिस हम्म। के सामने यानी सकारे कि हाँ ये हम्म। 2-4 दिन में दे देंगे। ऐसे हम्म। करते नवंबर के बाद फिर फरवरी आ गया। तो दो हम्म। फरवरी पिछले साल 2 फरवरी के पैसा हम्म। दोबारा वही पुलिस गए, 7 हम्म। महीने गए थे। हम्म। तब
कहे कि ये हमको इनको चुतिया ऐसा दिन से मनाए। हम्म आजकल वो भी उस दिन कहे थे कि नवंबर में, हम्म अब फरवरी चल रहा है तो क्यों नहीं दिए इनको। अब हम्म जो 35,000 दो, हम्म तो 35,000 रुपया हम्म मैंने 21,000 रुपया हमारा पड़ रहा था, हम्म। वही 35,000 रुपया दिए थे। अब सोचिए कि जो आपका मेहनत का पैसा नहीं दे रहा, अगर उसको आपने 5 लाख 10 लाख दिया होता तो वो क्या करते? तब तो और भी हमारे यहाँ एक है जो वहाँ इको गार्डन लखनऊ में जो नहीं मीटिंग चल रहा था पहले धरना प्रदर्शन, हम्म। तो 8-10 बार हम भी गए थे। अच्छा। हमारे यहाँ के जो संतोष मौर्य है, और हम्म ये विजय मौर्य, राम कुमार चंदेल और पता नहीं कौन कौन थे, राम कुमार पटेल, हम्म इको गार्डन में हालांकि बात मैंने हुआ करता था, वो जितना कहे उतना हम दे दिया करते थे। हम्म ऐसे करते हम भी 8-8,500 रुपये दे दिए हैं। हम्म एक दिन यह बीच में जब ये जनवरी में हम्म ये बंदा आया, वही उसका घर हमारे गाँव ही में है, हम्म तो वो आया हमारे पास पैसा मांगने, कहे हम्म कि ऐसा होने जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हम्म ठीक है, हम्म तो इसका कोई उसका आर्डर ऑर्डर है तुम्हारे पास, कोई प्रूफ है? हम्म हमसे हमें काफी हम कहे हम्म ऐसा है, तो हम कोई एक बहाना बनाए और मोटरसाइकिल खड़ा किया था रास्ते पर, हम्म और वो हमारे मैंने द्वार के सामने ही। फिर हम्म हम मोटरसाइकिल का चाबी निकाल लिए। हम्म हम कहे अब हमारा जितना, अब हमारे 8,500 के सब हम्म ब्याज सहित अब हमारे दे के जाओ, तब मोटरसाइकिल लेके जाना, हम्म नहीं तो अभी यहीं पर हम्म इतना भिगो के मारेंगे या कि फिर दोबारा यानी कि शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहोगे। तो कहे ये क्या करते हैं आप, हम्म पीछे करके ये करे। हम कहे अब तुम इसी पात्र के हो। हम्म हाँ, तब उसका अभी 35,000 में हम्म 20,000 रुपया दे दिया है, 15,000 रुपया बाकी है। वो मोटरसाइकिल अभी तक हम रखे हैं। नहीं नहीं, स्कूल से आपका 35 हजार मिल गया ना? हाँ हाँ, वो तो मिल गया था। अच्छा, इनको जो आए थे चंदा मांगने, जी जिनको 8-9 हजार रुपए दिए थे, तो इनसे भी ले लिए पैसा वापस? हाँ, वही 35,000 बन रहा था वो ब्याज सहित। अच्छा। 35,000 में 20,000 रुपये दे दिया है, और 15,000 रुपये बाकी है। हम कहे जिस दिन पूरा पैसा जमा कर दोगे तभी हम देंगे। ये काम बढ़िया किए। ये जो राम कुमार पटेल वगैरह जो नाम बता रहे हैं, जी जी ये सब जो है सुनील यादव, राम कुमार जी, पटेल, विजय यादव, ये सब हरामी हैं, सब चंदा लूटते हैं, हाँ, चंदा के नाम पर, धरना के नाम पर, याची के नाम पर। जी आप बढ़िया किए, 8-9 हजार रुपए था और आपने ब्याज तक जोड़ लिया उस पर, जी और आ- 35 हजार बना, उसमें से 20 हजार ले लिए। जी, और वही खुद है यानी कि कहे कि अभी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम कहे जिसको बुलाना है उसको बुला के हम्म। लाओ, और नहीं और तू बुला के लाओगे तो अब हम बुलाने जा रहे हैं, अब पुलिस से बस यहीं पर खड़े रहो। यही काम अब हर व्यक्ति कर रहा है, जो ये जो है जितने भी चंदा लूटने वाले हैं, सुनील यादव वगैरह, जी 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 सब हर व्यक्ति अब जो है अपना पूरा हिसाब जोड़ करके सबसे पैसा वापस ले रहा है। हर जी जिले में, हर जो है शहर में, ये सब जी। एजेंट बना बना के खूब लूट रहे हैं। आपने तो हाँ हाँ, इस समय भी यानी कि बहुत सक्रिय हैं ये सब। तो ये कैसे आपको समझ में हमारा आया कि अपना पैसा जो है वापस लेना चाहिए? जी, ये सब कैसे आया मन में कि जो है अपना पैसा 8-9 हजार रुपए वापस मांगा जाए? नहीं आपके जैसे हमेशा सुना करते हैं। आप हम्म जानते हैं कि जब तुम लोग अभी तक ये सब किए और हम्म कोई प्रोविडेंट नहीं है ना, तुम्हारे पास कोई सबूत है, तो हम्म। हम कैसे मान ले तुम लोग अभी तक किए क्या? अच्छा, तो हमारी बात सुने, तो फिर आपने जब उनसे पैसा मांगा सूद समेत, तो जी, 8-9 हजार का 35 हजार रुपए हो गया? हाँ। हम उसको जोड़ लिए नहीं, जैसे हम पुलिस बुलाए थे ना, हम्म। इतना दिन हो गया, इतने दिन के सब ब्याज है तो इसका इनका इतना हो रहा है। नहीं नहीं, वो तो स्कूल का बताया ना, पुलिस बुलाए थे। नहीं वो दूसरा, हम्म। दूसरा मैटर है, ये जो ये चंदा जो मांगने आया था। तो इसका तो वो मोटरसाइकिल रख लिए थे ना? जी, तो अब 35 में 20 मिला, 15 और मिला कि नहीं मिला? नहीं अभी नहीं मिला, वो बोला है कि होली तक ले दे देंगे। तो बढ़िया है ना। आप बताइए, ये लोग जो भी कर रहे हैं, आज तक किसी को मिला कुछ? अभी अभी क्या मिला है सर, यानी कि यही बतिया हम कहें तुम लोग अगर हमारे जैसे अगर तो तुम लोग माने ऐसे होते हम्म तो हम वो हाल करते हैं, तो फिर अब फिर दोबारा किसी से जाकर कहोगे नहीं। ये बात है, ये बात है, यानी कि ये चला गया ये जिले स्तर पे, उसका हम्म बड़ा आदमी है, हम्म हर जिले में बना रखा है। हम्म हमारा नंबर दे दिया उसको, हम्म तो कहे कि ये इनके गाड़ी कैसे रख लिया, इनसे यानी कि पुलिस कार्रवाई कैसे की है। हम कहे ऐसा है, तुम हम्म चाहे जहाँ भी हो, जो भी हो, मेरे सामने आकर बात करो। हम्म हाँ, तो हम ये सब कुछ नहीं करते हैं। हम्म और तो जब हम हड़काने शुरू किए तब हम्म रख दिए, अभी तक उनका भी मोबाइल फोन लगा रहे हैं तो लग नहीं रहा। हाँ,
ये लोग इसी के पात्र हैं। जी, और कह रहे हैं कि आपके पास पैसे का कौन दुख है, आप स्कूल चलाते हैं, आप टीचर हैं, आप सब कुछ हो गए, आपके पास हम क्या, हमारे पास सब कुछ है, लाखों हम कमाते हैं, लेकिन तुम लोग जैसे यानी कि हम देने के लिए कमा रहे हैं। मतलब हम कमाएं और तुम लोग को देते रहें। हाँ, देते रहें तो बहुत बढ़िया है। तो हमको बोला कि एक तो पुलिस को बुला के ले गया है, एक तो विकलांग हो, कोनो मार के वो गोड़वा तोड़ दी। हम गए, अब हम तो विकलांग हैं, लेकिन लोग मानसिक रूप से विकलांग हो, जो सबको बना रहे हो मानसिक रूप से विकलांग। जहाँ जहाँ जाओगे, जिस बच्चे को पढ़ाओगे, जिस स्कूल में जाओगे, वहाँ सबके विकलांग बना दोगे। ये सब जो है सुनील यादव, मनोज मौर्य, विनय पांडे, पता नहीं कहाँ कहाँ सब कितने भरे पड़े हैं। ये सब जो है लोगों को मूर्ख बना बना के पैसा लिए जा रहे हैं और मूर्ख लोग दिए जा रहे हैं। आज भी उनकी आंख नहीं खुल रही है। आप तो मान लीजिए अपना पैसा वापस भी ले लिए जी, अब धीरे धीरे लोग जाग रहे हैं। एक बात और सर, हमको याद आ गया, ये जिस दिन 5 सितंबर था शिक्षक दिवस, ये सुनील यादव है, और ये सब जा रहे थे विधानसभा पता नहीं घेरने, तो आगे यानी कि घेर लिया पुलिस, इतना दौड़ा है। अब हमारे सामने ही पुलिस उसको सुनीलवा का मार रही थी, और वो जो वो गोल जो फूल वाला होता है रास्ते पर वो जा गया, तो घूम गया या वो छिप गया, और जब छिपा तो यानी वो गए, पैर फिसल गया, बस ये पुलिस अंदर मारने। हम ये रास्ता से उस रास्ता पे हम क्रॉस कर रहे थे, तो हमको जब देखे कि ये विकलांग है, तो वो पता नहीं कोई बढ़िया पुलिस होगा, तो भाई विकलांग है यानी कि इनको टच मत, तो ये हमारा हाथ पकड़ के, क्योंकि अब लखनऊ के रोड थोड़ा बिजी है, सारा हमारा हाथ पकड़ कर रोड क्रॉस करवाया, तो कहे बेटा ऐसा है, तो वो यानी कि अपने ऑटो पकड़ो, रहने वाले अपने घर जाओ, ये धरना प्रदर्शन के चक्कर में न पड़ो, नहीं तो नेता नगरी है, अपने सब नेता गिरी सब चमका रहे हैं। तो बताइए, जो बात हम बताते हैं वही पुलिस वाला भी कहा ना जी। और बताइए, पुलिस वाला आपके साथ गलत किया या सही किया? हमारे साथ यानी पुलिस सही किया सर। पुलिस वाले कुछ भी गलत नहीं करते हैं, वो प्यार से बात करते हैं। हम भी गए 3-4 बार धरने में। जी। कोई भी धरना होता है, आप लखनऊ के इको गार्डन में या फिर लक्ष्मण मेला में कहीं भी किसी कोने में भी बैठ कर धरना करेंगे, जी, तो वो आते हैं और पूछते हैं भाई आपका क्या मामला है, क्या बात है, आपका कोई पत्र है तो दीजिए, हम शासन तक भेज देते हैं। वो खुद ही आके पूछते हैं जी। लेकिन ये आखिर पुलिस जब ऐसे इस प्रकार की बात कर रही है, तो उनके तो मैं उल्टा सीधा करने की क्या जरूरत है? इसी बात ये सब नेता नगरी जो है जानबूझकर के नेतागिरी करते हैं, और धरना प्रदर्शन वो भी करेंगे तो ऐसे जगह करेंगे जहां बवाल मचाएंगे और भगदड़ मचाएंगे, फिर पुलिस जब मारेगी गलत करने पर तो कहेंगे कि पुलिस गलत कर रही है। कहेंगे ये सब सरकार के यानी कि मनमानी कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे, पुलिस को यानी बिगाड़ दिए हैं, तो ज्यादातर दे रहे हैं, नहीं देंगे। सर एक बात और याद आ गया, तो राम कुमार चंदेल, पता नहीं 2-4 और थे, गेट पे, इको गार्डन के गेट पर, जो बगल में नहीं थोड़ा पानी वानी की व्यवस्था था कोने पर, तो वहीं पर एक पता नहीं ट्रक के वो फाटा नहीं होता है, सरिया टाइप के काकर, वही और पुलिस पे वाले पे चला के मार दिया हमारे सामने ही। अब बताइए, अब ये कहिए कि वो जो इतना मैंने भारी था, वो ऊपर से टकरा के नीचे गिर गया, तो हम रख लिए। अब वो पुलिस बाहर से आ करके सब यानी कि गेट से आकर के पूछने लगे कि कौन मारा है। अब वहां पर हम थे, अब क्या कहें, अब वो जो सरिया था, जो सापट, हम अपने बैग में रख लिए। अगर वो थे तो वही यानी कि अब वो देख लिया, तो जो छेद 2 खंभे के बीच में जो छेद था, में के बीच में वो सापट गिर गया था। अब वो सापट को देख लिया, हम क्या किया, उसको अपने बैग में रख लिए। अगर जो देखे होते वो सोच लीजिए सब कोई अंदर यानी घिराता, सब कोई मारे जाते। तो ये सब जो है धरना करते ही इसीलिए हैं। पहले धरना करने वाले होते कौन है बताएं आपको? ये धरना करने वाले जो हैं, ये सब जो है कोई न कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़े होते हैं। जो भी देखिए, अभी बीजेपी है सत्ता में, तो सपा हुआ, कांग्रेस हुआ, अन्य जो पार्टियां हैं, ये लोग धरना करवाते हैं। जब सपा रहेगी सत्ता में तो बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, जो सत्ता में नहीं रहेगा वो धरना करवाते हैं। ये कंफर्म है कि जो सत्ता में नहीं रहता है धरना वही कराता है, और इसीलिए कराता है बवाल मचाने के लिए। और
उसका अपना फायदा कैंडिडेट को नहीं मिलता है, उसका फायदा राजनीतिक पार्टियां उठाती हैं। जी हम हमेशा हर किसी को समझाते हैं कि भाई जो सत्ता में नहीं है आप उसके शिकार हो रहे हो। जब सपा थी तब भी हम कहते थे भैया जो है कोई भी धरना वरना में मत जाओ, आप राजनीतिक पार्टी में शिकार हो रहे हो, बीजेपी करवा रही है, कांग्रेस करवा रही है धरना ये सब, लेकिन लोग नहीं मानते थे। अब जब बीजेपी है तो हम कहते हैं सपा करवा रही है, कांग्रेस करवा रही है, अन्य करवा रहे हैं, तो भी नहीं मानते हैं लोग। ये अपना सर शौक, सीधी बात है, अपना नेतागिरी है चमकाने के लिए सब कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपना ये मान बहादुर, ये राम कुमार पटेल, ये सब हरामी साले सब गायब हो गए लूट लूट करके। अब ये बताइए, यानी कि ये जिंदगी भर कमाते तब वो करोड़ों रुपया नहीं माने ये इकट्ठा कर पाते। हमारे यहाँ का जो संतोष है इसी से अपने पता नहीं कहा कितना बना लिया, डीजल के वो पेट्रोल टंकी तक ले खोल लिया है। हर जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सब जो है आज करोड़पति हैं, सब के सब बिजनेस कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबके पास 25-50 करोड़ रुपए आ गए। हर व्यक्ति, जैसे आपने बताया 8,000 दिए हैं, 9,000 दिए हैं, हर व्यक्ति 8,000, 10,000, 20,000 ऐसे ही दे करके बैठा हुआ है। अब सोचिए लाखों में संख्या होती है कैंडिडेट्स की। और क्या। जब हमारे यहाँ का गायत्री स्कूल पढ़ता है, वहाँ का प्रधानाचार्य मंगलम सोनी, अब वो बेचारे उनके पास ये गए थे, लेकिन वो यानी कहते ठीक है आप लोग करवाइए तो फिर हम भी देंगे, सब लोग देंगे। तो वो यानी हमारे पास फोन किए, कहे हमारे साहब फलाने संतोष आया था और आप ही के पास आपके नाम ले रहा था, हो सकता तो आपके पास जाएगा या जा रहा होगा। तक अभी नामे ले रहे थे, अभी बातें हो रहा है, तब तक वो टपक पड़ा। हाँ देखिए इन सब का काम है पैसा लूटना, जी, धरना याची इन सब करके जो है नेतागिरी करना। और ज्यादातर इसमें से जो है सब के सब, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जो भी नेतागिरी कर रहा है ये आगे आया हुआ है। ना इसमें महिला कम है ना ही पुरुष कम है। जितने भी कांटेक्ट इनके पास होते हैं सारी महिलाओं को जो है ये ट्राई भी मारते हैं, और कुछ महिलाएं उसमें फंस भी जाती हैं, उनके साथ गलत काम भी करते हैं। और ऐसा नहीं कि ये पुरुष ही कर रहे हैं, नेतागिरी करने वाले महिलाएं भी ये सब कर रही हैं। रुखसाना बानो, ये पता नहीं कौन कौन है, ये सब हमारे सामने जो नहीं हम देखना चाहिए, जो नहीं यानी कहना चाहिए वो कर, क्या हम इतना पोल खोले हमारे सामने बात है। 4 बाग रेलवे स्टेशन के बगल में पड़ता था, ये हमारे यहाँ नर्सिंग डॉक्टर है, ये संतोष जिसको बता रहे हैं, में हम लोग जाकर के रहते थे, में दूसरा कमरा यानी लेकर के रात भर यानी कि पता नहीं हम देख करके ये सब हम भी धरना में 3-4 बार गए। ये सब हमने भी जो है वहां हम तो रुक रुक करके लोगों का हर चीज देखे, जो सामने सामने ये सब देखा, एक एक चीज देखा कि कौन क्या कर रहा है, रात में ये लोग क्या करते हैं, दिन में क्या करते हैं। वही चीज हम लगे फिर बताने लोगों को, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता है। जैसे आपने देखा तो आप जान गए, ऐसे अन्य बहुत सारे महिलाएं पुरुष जो है जो देखे मेरे पास फोन किए, बताए, और अब जाना बंद कर दिए। एक चीज और हम बता रहे हैं, ये पुलिस वहाँ पर ये माने मार पीट रही थी नौ में ही, तो अब ये पता नहीं कोई लेडीज में वो भी पीटी गई थी काफी, उसको पीट दिए थे। अच्छा। और ये सब उसके बाद जा करके दौड़ के पकड़े, और सब सारा तमाशा हम देख रहे हैं कि कहाँ पकड़ रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। बोले बताइए ये कोई कहने वाली बात है? लेकिन अब साले अरे वो सहायता थोड़े कर रहे थे, वो मजा ले रहे थे ना, वो पकड़ने हेल्प करने थोड़े गए थे। अरे वो सब देख लिए, ये पुलिस देख रही थी, पुलिस जब बर्दाश्त नहीं हुआ तब जाकर शूटर पे जब यानी बजाई डंडा, तब छोड़ के भागे। साले तुम लोग यानी कि अपने पार्टी के यानी कि इस प्रकार घायल हो गए तो साले उसके साथ बदतमीजी कर रहे हो, उसके ले जाकर के अस्पताल भर्ती करवाओ, चाहे पुलिस के क्या कहो। अरे ये सब जो है मौके का फायदा उठाने वाले हैं, ये सब धरना वरना। ये बताइए आप जो है बेरोजगार थे, आप कहीं पढ़ा रहे थे, वहां नहीं पैसा मिला, फिर आपने अपना जो है स्कूल शुरू किया, अपने खेत में खोले हैं, तो आप जो है जब अपना स्कूल खोले, किस लिए खोले? कमाने के लिए, और जो है अपना व्यवस्था चलाने के लिए, घर परिवार के लिए। आप सोचिए कि ये लोग जो है जो दिन रात कई सालों से खाली धरना वरना कर रहे हैं, ये कहाँ से अपना घर चला रहे हैं? ना ये कहीं पढ़ा रहे हैं, ना कोई काम धंधा करते हैं। अच्छा, ये जब यही सब करते हैं तो ये पढ़ाई कब करते हैं? कैसे ये नौकरी करेंगे या क्या कहाँ से कमाएंगे? यही तो मूर्खों को समझ में नहीं आता है। हम बार बार इतने सालों से हम कह रहे हैं भैया इन लोगों से दूर रहो, कोई फायदा नहीं। ये लोग जो है नौकरी लेने नहीं आए हैं,
ये नौकरी को फंसाने के लिए। हाँ, बल्कि जो है ये जानबूझ कर के कोर्ट कचहरी करते हैं कि कोई भी मुद्दा हल न हो, हुँ, और कोर्ट कचहरी चलता रहे, जी हुँ, और इनकी दुकान चलती रहे, ये लूट करते रहें। ये इसीलिए आए ही हैं। ये खुद ही नहीं भर्ती चाहते हैं कि कोई आगे बढ़े या कुछ भर्ती हो। जिस दिन अगर ये हो जाएगी तो फिर इनको दुकान कैसे चलेगा ये। चलिए, आप हर चीज़ समझ गए हैं, लेकिन अभी भी जो है हज़ारों मूर्ख हैं जो कि हर जिले में ये सुनील यादव, तो ये मनोज मौर्य, हाँ विनय पांडे, इन सबको जो है अभी भी पैसा देकर याची बन रहे हैं। जी। अच्छा, आपने जो स्कूल खोला, जो पुराना वाला स्कूल था, उससे कितनी दूर खोले? अरे वही 10-12 किलोमीटर है। अच्छा, 10-12 किलोमीटर। 10-12 किलोमीटर जैसे हमारे घर से दूर पड़ता था, हुँ, तो अपने घर ही पे अपने खेते में खोल लिए हैं। तो किसी और स्कूल से अटैच होकर के या मान्यता वगैरह लिए? नहीं, मान्यता अभी तो सर नहीं लिया है, रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, और मान्यता इतना जल्दी नहीं मिल पाएगा ना। हाँ, हाँ, वो तो सारे फॉर्मेलिटी पूरे करने होते हैं, तो किसी स्कूल से अटैच होके करा रहे होंगे। जैसे हमारे एक गंगापुर पड़ता है पुराना घर, हुँ, हुँ, तो वहाँ से 8-10 किलोमीटर हम फिर थोड़ा, हमारे 2 एकड़ जो जमीन था दूसरे के पिताजी दिए थे, हुँ, हुँ, 2014 में हमारे पिताजी के रहते हुए हुँ, को दिए थे, वो चुप्पे से यानी कि दूसरे को खड़ा करके बेच दिया। अच्छा, और जब हमको मालूम हुआ तो उस समय हम लोग 4 भाई हैं। अच्छा, तो हम एक इंटर कॉलेज में दूसरे जगह पढ़ाते, सिमराना पड़ता है। हुँ, हुँ, हमारा एक भाई है तो नयो का इंटर कॉलेज में पढ़ाता था। हुँ, एक है शिक्षा मित्र में। हुँ, और जो छोटा वाला था तो वो जियो में जो नहीं सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। हुँ, हुँ, और इसमें तो मैंने फिलहाल वो भी छोड़ दिया था, अपना चक्की अपना खोल लिया है, चला रहा है। चलिए बढ़िया है। तो जब वहाँ से यानी कि ये सब सोचे कि ये हुँ, सब इस समय परीक्षा, बोर्ड परीक्षा हो रहा है, सब इधर उधर फंसे पड़े हैं, हुँ, बढ़िया मौका है, इसी में यानी कि वो कर लो। तो हुँ, हुँ, हमारे जब ये इस प्रकार की बात सुने कहे हमसे, तो हम कहें यार यहाँ यार, वो उस समय 2,500 रुपये दे रहे थे जो दूसरे इंटर कॉलेज में पढ़ा रहे थे। हुँ, तो हम सोचेगा वहाँ कमरा लेकर के परिवार सहित अपना खर्चा निकालना, किराया भाड़ा देना, हुँ, सब कुछ खरीद के खाना। तो हम हुँ, सोचे कहाँ हमारे के यानी कि बेचे भर वही हमारे खाए पिए भर तो होइबे करे, हमारे हुँ, किराया तो यह है कि पढ़ाना ही है। तो वहाँ हुँ, कहेंगे वहाँ भी 2-4 स्कूल है, वहाँ उसमें हम पढ़ाएंगे। हुँ, हुँ, ही होगा तो यानी कि अपना कोचिंग या ट्यूशन तो ही है, लेकिन वहाँ से जैसे छोड़े वहाँ से तुरंत अपने स्कूल में अपना वो कर अपना दूसरा स्कूल ही पकड़ लिया नज़दीक है। और हुँ, अब तो यानी कब्जा करके अब मड़ई वड़ई डाल करके रहने लगे। जी अच्छा। जी। तो अभी स्कूल से जो है महीने में कितना बचा ले रहे हैं? वही महीने में बचत तो मैंने 10-15 मान के चलिए, 20-25। चलिए बढ़िया है, तो दिन प्रतिदिन स्कूल बढ़ ही रहा है ना? ये हम इंटर इंटर कॉलेज तक ले लेके जाएंगे। हाँ, धीरे-धीरे मान्यता ले लेंगे, पैसा आता रहेगा, फिर आगे और बढ़ेगा ही पैसा, तो बिल्डिंग-विल्डिंग सब बन जाएगा। जी। अपना ज़मीन है। अपना बिजनेस अपना यानी कि इसमें तो अथाह पैसा होता है बिजनेस में। बिज़नेस में तो अथाह पैसा है, अगर अथाह पैसा बिज़नेस में ना होता, तो जी नौकरी वाले जो है वो होते हैं ना सबसे अमीर, लेकिन बिज़नेस वाले सबसे अमीर हैं हर जगह। जी। पैसा और वाले तो बिज़नेस वाले होते हैं। उसमें तो बंधा हुआ है। अभी हमारे 2 भाई हैं, हुँ, ये जो इंटर कॉलेज में आएगा शिक्षा मित्र में जो पढ़ा रहा था, ये हुँ, नवरात्र में, कुवार के नवरात्र में हुँ, झारखंड से जा करके वो परीक्षा दिया था 2016 में। हुँ, जब रिजल्ट निकला, तो हुँ, रिजल्ट यानी जब निकला तो ये जा करके फिर वहीं पर काउंसलिंग करवा लिए। हुँ, झारखंड में। और उसी दिन 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर को था ना, ये हुँ, नवरात्र शुरू होने वाला था, उसी दिन उन लोग दोनों का एक साथ में यानी ज्वाइनिंग लेटर मिला है। अच्छा, अच्छा। दोनों भाई के इस समय वहीं एक पलामू जिला में है, और एक चाईबासा पड़ता है वही झारखंड में। अच्छा। जी। और हमारा भी माने हमारा एक रिश्तेदार ममहर है वहाँ हुँ, हुँ, विक्रमगंज रोहतास बिहार में। हुँ, हुँ, तो मामा का लड़का भी यानी कह रहा था कि भैया इसी में आ जाइए यहीं पे। हुँ, तो वहाँ पर शायद सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे बिहार में होने जा रहा है। हुँ, तो सोचेगा ठीक है, अब कर रहे हो तो यानी डाल देंगे, हुँ। लेकिन अपना तो चल ही रहा है। पहले अपना चला लीजिए, अपना बढ़ा लीजिए। जी जिस दिन आपका अपना बिल्डिंग बन जाए, मान्यता हो जाए, जी उसके बाद फिर और सोचिएगा। पहले एक को तो अच्छे से बड़ा कर लीजिए। जी जी जी। ये हुँ, सही तो सोच रहे हैं। और जब ये अपने यहाँ हो जाएगा, अपने यहाँ हुँ, हो जाएगा तो साथ में हम सबका होगा तो हमारा भी होगा। हुँ, हुँ। जो क्योंकि पीटी 2011 के हम भी किए हैं, बी एड एम ए बी एड तो सब मैंने कह के रखे हैं। तो बाकी तो हम बताते रहते हैं, वो जब होगा जी। ये तो आप ही सर के सब प्रेरणा है
अरे भाई, हम तो सिर्फ जो है लोगों को जागरूक करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लोगों को जो है रास्ता दिखाते हैं। भैया समझिए हर परिस्थिति को और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। जी चलिए, बढ़िया लगा ये सब जान करके कि जो है मेरी बात सुन करके जो है आपने सही निर्णय लिया। आपका जो पैसा जो याची के नाम पर लिए थे वो भी पैसा वापस हो गया जी और आज आप स्कूल भी चला रहे हैं। जी। अब बताइए क्या सोच है उन लोगों की, आप स्कूल चला रहे हैं इसलिए उनको पैसा देते रहिए। सोच लीजिए कि वो उसका इतना चिढ़न है ना, हम्म। ये इतना तक ले धमकी दे दिया कि तुम स्कूल चला रहे हो, तुम्हारी स्कूल यानी बंद करवा देंगे, तो ये करवा देंगे। हम कहें यार तुमको जो करना है वो करो, हम्म। हमको जो समझ में आया वो तो मैंने कर दिया। कुछ अब नहीं करा सकते, ये सब एक नंबर के फट्टू हैं, खाली लूटने आए हैं। ये सब इतना गलत खुद ही कर रहे हैं कि डरते रहते हैं हर वक्त। जी, और ये भी हम कह दिया कि अगर जो अभी हम कसर बाकी हो तो अभी पूरा कर देंगे। अरे हमने जो है हम एक लेटर तैयार किए हैं शिकायत करने के लिए, व्हाट्सएप पर शेयर भी किए हर किसी को कि जी शिकायत कीजिए जो जो लोग पैसा दिए हैं और कुछ हुआ नहीं और पैसा नहीं वापस हो रहा तो जी। हम कहे FIR करवाइए। लेकिन जो है नहीं सर, ये जो हम पैसा जो लिए हैं ये आप ही का प्रेरणा है, आप ही से यानी कि हम इतना कड़े होकर के हम वसूल लिए। बढ़िया किए ना, पैसा वापस आपका मिल गया। अभी तक मोटरसाइकिल खड़ी है, और जिस दिन पूरा देंगे वो तभी वो मोटरसाइकिल देंगे। हाँ, अभी एक लेडीज का भी 2 दिन पहले हम ऑडियो डाले हैं, जी उनको भी हम यही सलाह दिए जी कि जो है उनका कोई रिश्तेदार है, जी उनसे उधार लिया था 20-25-30 हज़ार रुपया जी और वो फिर याची वाची में जो है वो जी पैसा उनसे लेता रहा। अब जो है जी जो याची वगैरह के नाम पर जो उनसे उधार लिया है जी जी। तो वो उधार चुकाने की जगह 1,000 रुपया याची का देना है, 2,000 देना, उसी में से घटाता जा रहा है। उनका हाँ पैसा उधार वाला भी नहीं दे रहा वापस। हाँ तो उनको हम एक ही चीज बोले कि आपका रिश्तेदार है, घर आता जाता होगा। जी तो हम पूछे किससे आता है, तो बताएं मोटरसाइकिल से। हम कहे बस इस बार घर में बात कर लीजिए, जो भी जेंट्स हो, भाई हो, हस्बैंड हो, जो भी हो, जी आता है कोई बहाने से उससे जरा सा चाबी मांगे। जी जी जी। जैसे कह देंगे कि कोई सामान लेना है, मार्केट जाना है, जरा सा बाइक दे दीजिए, और जैसे वो चाबी दे बाइक स्टार्ट करें और कहीं जो है किसी और के घर ले जाके खड़ा कर दें। बस। और चाबी जो है अपना हाथ में लिए रहें और उसको फिर जो है सीधे बोले भैया पैसा दो पूरा और फिर बस। अपना बाइक लेकर के जाओ वापस। जी। तो आ, उनको भी यही सलाह दिए हम। यह अभी हम अभी 3-4 दिन हुआ हम्म। गए थे अपने वो पुराने वाले घर पे, हम्म। कार से निकला है, हम कहे रोके तो लेकिन रोका नहीं। हम्म। उसके बाद हम फोन किए, हम्म। अगर होली तक ले कहे हो पैसा देने के लिए वो नहीं दिए, हम्म। सोच लो कि जो कार लेकर के चल रहे हो ना वो भी कार यानी कि हम खिंचवा लेंगे। सही है, ऐसे ही ये लोग जो है करेंगे। और अरे। जैसे गांव भर के रिश्तेदार में यानी जैसे मौसी का लड़का बोलता है, हम्म। जैसे अपने रिश्तेदार अपने हैं तो आदमी यानी कि बर्बाद कर रहा है। तो ये सब जितने लोग होते हैं ना करीबी ही होते हैं, लूटने वाले, बर्बाद करने वाले, फंसाने वाले। हम सर ये इतने गल कहते हैं, जब तुमने हमारे साथ ऐसा किया, जब तुमने नहीं समझा तो हम्म। हम क्या समझे अब? हम्म। है, और तो समझे होते तो इस प्रकार का हमारे साथ घात क्यों करते? किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी पर भी नहीं, बस भरोसा सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर। आपने देखिए अपने ऊपर भरोसा किया, आज जी बढ़िया स्कूल चला रहे हैं ना, कमा रहे हैं ना। जी आज आपके हाथ में है, आपको किस दिन स्कूल खोलना है, किस दिन बंद करना। अचानक मान लीजिए कोई काम है। अब सर्वे हम ही हैं, यानी मैनेजर हम ही हैं, प्रधानाचार्य हम ही हैं, क्लास भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि यानी कि कोई टीचर नहीं, एक टीचर एडवांस रखे हैं। अच्छा, जी तो बढ़िया है ना कि आपका सब कुछ आपके हाथ में है। अब मान लीजिए किसी दिन जो है जरूरत पड़ गई, 2 दिन के लिए आपको कहीं जाना है, जी 2 दिन आप छुट्टी कर दिए, आप फ्री हैं एकदम, टेंशन फ्री होकर काम करें। लेकिन सरकारी नौकरी अगर कर रहे होते तो 2 दिन छुट्टी मांगना पड़ता ना। अरे प्राइवेट तो नौकरी करते 2 दिन छुट्टी मांगना पड़ता। उसमें तो बंधे होते। तो अपना काम होता है, आजादी होती है, जी अपने हिसाब से हर काम करना होता है। ठीक है, कुछ नियम कानून है, सिस्टम है, उसको ध्यान में रख करके हर काम करेंगे। जी। तो बढ़िया तो है। तो हिसाब किताब खुद रखते हैं या कोई रखे हैं हिसाब किताब के लिए? हम अपने स्वयं सब कुछ लेन देन, यानी किसी को वेतन देना है क्या, एडवांस है चाहे कुछ भी है, सब अपने हाथ में है। तो सारा रजिस्टर बनाए होंगे हिसाब किताब का। हाँ हाँ सब। तो बढ़िया तो है, आप स्कूल में पढ़ा करके वहां सीख गए थे सब कुछ, क्या क्या कैसे होता है। उनको पढ़ाते सर 25-26 साल हो गए। तो यही तो, जो भी काम जो कर रहा है जी वो काम कुछ साल करके वहां सीख के फिर अपना काम शुरू ही करना चाहिए। अब आप इतने साल का जो अनुभव लिए, जी अब उसी का फायदा है। अब उसी का फायदा ले रहे हैं।
जी हम भी जब पहली बार ढूंढ रहे थे नौकरी, जी तो उस वक्त यही हो रहा था कि भैया आप नए हो, अनुभव नहीं है। जी बिना अनुभव के जो है कोई ले ही नहीं रहा था। बहुत प्रयास करते 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 जो है फिर जब नौकरी मिली केंद्रीय विद्यालय में, जी तो वो एकदम कसम खा के बैठ गया कि अब कोई भी ऐसा चीज होना नहीं चाहिए स्कूल से संबंधित जी जो हमें पता ही ना हो। जी मतलब समझिए कि एक तरह से 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे थे। वहां जी प्रिंसिपल के साथ रहना, उन्हीं के साथ ऑफिस के जितने काम हो, सर ये काम हो गया और बताइए, काम मांग मांग करके ऑफिस के काम जो कि सिर्फ टीचर को पढ़ाना होता था, जी उसके जी बावजूद जो है ऑफिस के काम उनके साथ हमेशा लग करके करते थे, ताकि जी ऑफिस का भी काम सीख जाए। हमारा भी प्लान था कि जो है आगे चल करके स्कूल खोलेंगे। अभी तक तो कुछ ऐसा बन नहीं पाया व्यवस्था, लेकिन जी आगे जो है स्कूल खोलना है। हम तो सर यानी कि ना वैसा शब्द बोला होता है ना हमें ऐसे यानी कि हम आज यह सब किए होते हैं। यही वो समय होता है। इस समय दो तरह से निर्णय लोग लेते हैं। एक होते हैं आप जैसे लोग, जो कि पूरा ही इतिहास भूगोल बदल बदल डालते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, उसको जी चैलेंज के रूप में लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं इसको नेगेटिव ले लेते हैं। अब बिल्कुल। अब अब सर ये सोच लीजिए जो यहाँ अगल बगल दो चार स्कूल है, हम्म। अब वहाँ के बच्चे जब हमारे यहाँ आए हैं हम्म। तो उन लोग का काफी थोड़ा मैंने कि दुख है। अब कि अच्छा। कैसे इतना जल्दी यानी कि ये सब कहाँ से सब बुद्धि रखा रहा है, कौन सिस्टम से चला चला रहा है, कौन सिस्टम से चला दिया, हम्म। रहते हैं हमारे ऊपर। लेकिन हम अपने अपने आप को ढेर वो नहीं मानते हैं ना कहते अरे हैं। अभी देखिए, जीवन पर्यंत सीखना है ये मान करके चलिए जी कि अभी भी जो भी आप कर रहे हैं अभी बहुत कुछ सीखना है। जी ये मान करके चलिए आप, अगर ये जो मान करके चलेगा कि हम जो है अभी भी लर्निंग प्रोसेस में हैं, जी जी वो सीखता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। जो ये मान लेता है हमको तो सब आता ही है, जी वो फिर आगे बढ़ ही नहीं सकता। क्यों? जी क्योंकि वो फिर सीखना बंद कर देगा ना। जी जी वो हर किसी के सामने अकड़ करके रहेगा, दूसरों से जो है यही समझेगा कि वो हमारे सामने कुछ नहीं है। हर जी व्यक्ति में कुछ ना कुछ खास होता है, हर जगह हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ खास होता है, वहां सीखना होता है। कुछ लोग परिस्थिति को देख करके उसको यानी होपलेस होकर के छोड़ देते हैं, लेकिन हम्म। परिस्थिति यह सिखाती हैं कि हमसे यानी कि तुम्हारे बढ़ने का वक्त आ गया है। बिल्कुल, ये परिस्थितियां जब आती हैं ना इस तरह की चैलेंजिंग, तो ये परिस्थितियां आती हैं, आपको मौका देती हैं कि तक आपके होती है और इस मौके को तो यानी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर ये हम्म। मौका अगर ये मौका हम छोड़ देंगे तो हम ये जिंदगी में हम पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी चलिए, तो बढ़िया आपका सब चल रहा है। अब बताइए 5-10 लाख वहां दिए होते। तो हम्म। हम कुछ नहीं, अब फिर वही तो यानी पैरवी होता, और जो यहाँ पर इस समय काम कर रहे हैं हम्म। वो भी वैसे ही यानी कई लोग छोड़ के भाग गए का ऐसा लगा ये झाड़ा झंझट सब कर लिया है और उसका वो हम्म। स्कूल वो हो गया है कि अब सोच लीजिए यानी कि चलाना मुश्किल हो गया है। वो पैसा कहाँ से यानी कि ना किसी को वेतन आ रहा है ना कुछ है। हम्म। ठीक है वो ऐसे ही लेकर के दूसरे जगह स्कूल यानी कि जमीन ले लेकर के अपना जमीन यानी कि खरीद रहा है, बना रहा है। तो अपने जमीन पर कमरा वमरा बनाए थे शुरुआत जब किए, या कैसे किए? नहीं जैसे हम टीना है हार्वेस्टर है यह सब डाल के अभी हम हम्म। चलाए हैं। अच्छा अच्छा, तो गांव के ही बच्चे आते रहे होंगे। हाँ हाँ गाँव ही के हैं। तो गांव के लोग जो है फीस दे देते रहे। जी चलिए बढ़िया है। अब जैसे यानी कोई नहीं दे रहा है तो अगर जो हमारा रहेगा तो हम्म। देबे करेगा। अब हम्म। उसे जब तक रखने से आज है, अगर जो हम कहीं नहीं आज ही दो तो हमारा जो हम्म। मिलने वाला है 2-4 महीने 6 महीने का जो लेकर बैठा है वो हो गया यानी कि चला जाएगा। हम्म। जैसे चल रहा है वैसे चलने दो ना। हम्म। आधा है तो आधे दो, आधवा नहीं तो उसके आधा दो। हम्म। चलिए सही है। और ये सब उंगली बराबर है थोड़े ना है। हाँ हाँ हाँ, तो जिससे जो है जुड़ करके कर रहे होंगे, जहाँ जिस स्कूल से आप अपना मान्यता तो लिए नहीं है, ना। किसी और स्कूल से अटैच हो गए, तो वो भी कुछ लेता होगा। हाँ हाँ 100 रुपया मैंने कि हर साल के 1 साल का पूरा खर्चा 100 रुपया। अच्छा, उसका भी अपना मेंटेनेंस करता होगा ना, खर्चा वर्चा जी हम ऑफिस का। एडमिशन के समय ही हम ले लेते हैं। जैसे 300 रुपया एडमिशन फीस है, हम्म। 200 रुपया मंथली फीस है। तो सही है, आप जो है उस बच्चों से शुरुआत में ही ले लिए वो खर्चा। जी अब हर महीने जो है आपका जो स्कूल चलाने का खर्चा है, टीचर को देना है सैलरी और हाँ अन्य खर्चे, वो सब निकल रहा है। जी। अब हमको परीक्षा फीस नहीं लेना है क्योंकि एडमिशन के समय वहाँ का खर्चा है हम्म। और परीक्षा फीस है। हम्म। दो 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 परीक्षा है, छमाही और जो वार्षिक जो सालाना होता है। हम्म।
₹50 हुआ उसी समय जमा करा लिए, न उसके लिए हमें यानी रोज बकना है कि परीक्षा फीस जमा करो, ये करो वो करो। हम्म। जी, सब आए ₹100 एडमिशन थे। सही है। तो वहां से अटैच होकर के कौन कौन से क्लास के लिए अटैच कराना होता है, पूरा या 5 8 ये सब? नहीं, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक। अच्छा, हर क्लास का। जी। और जैसे नर्सरी एलकेजी यूकेजी के नहीं होता है, हम्म। नर्सरी एलकेजी यूकेजी तक ले हम चलाते हैं। अच्छा, इसका जो है अभी है ही नहीं, गवर्नमेंट तरफ से तो चल ही नहीं रहा अभी ये सब अप्रूवल। जी। सही है। चलिए बढ़िया आप कर रहे हैं। अब जो आप है ये मान बहादुर और रामकुमार पटेल, सुनील यादव, इन सब जैसे लोग जो है चक्कर में बिल्कुल कभी नहीं पड़ना है, बल्कि लोगों को और बताइए कि इन लोगों से दूर रहें। अरे हम सर ये 2 4 लोगों से कहे, हम्म। आइए ये कई बार ये तो जो संतोष नाम के बताए हैं, कई लोगों के पास गया है। हम कहीं हम्म। लोगों से हम पहले ही सब सतर्क करवा दिए हैं कि अगर कौन आवे तो फिर हमको बताइएगा। सही है। हाँ। फालतू में ये लोग जो है, बताइए, हर व्यक्ति मेहनत से कमा रहा है। और वो ये लोग आकर के जो है ले जा रहे हैं। फ्री में। हम्म। और तुम्हें तुम्हारे पैसा से यानी इतना आगे बढ़ जा रहे हैं और तुम्हें आंख दिखा रहे हैं। पैसा भी ले रहे हैं, कोई काम भी नहीं कर रहे हैं और आंख भी दिखा रहे हैं। हाँ। अब सोचिए कि बीएड टेट पास करके, बीएड की डिग्री लेकर के ये लोग अब पढ़े लिखे कहे जाएंगे, या अभी भी ये लोग लगातार मूर्ख बने जा रहे हैं तो मूर्ख कहे जाएंगे? तो वो मूर्खों वाला काम काहे करे, जो हराम के पढ़ा होई, हराम के फिर कमाता होगा तो इसलिए वो हराम के जा रहा है। और चलिए, जो एक बार अरे, 2 बार 4 बार हो गया कि अनजान थे, नहीं जानते थे, दे दिए, लेकिन अभी भी लोग दिए जा रहे हैं। जी, अरे उस समय मान लो अनजान थे, लेकिन हम्म। अब इतना यानी सब चर्चा हो गया तो अब तो अनजान यानी अब तो आंखें खुलनी चाहिए। अ, वो भी 2017 में मैटर खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। जी। अब भी लोग जो है नहीं समझ रहे हैं। यही हालत 69,000 भर्ती में भी है, मूर्ख अगर बन रहे हैं लोग। अगर जो ये मूर्खता नहीं किए होते, इस शिक्षा मित्रण के भी दे करके इन लोगों का नकल नहीं करने आता है, लेकिन ये शिक्षा मित्र इतना दिन से सब कुछ कर रहे हैं, इनका क्या हुआ अभी तक। कुछ नहीं, धरना वरना करके क्या मिल रहा है? जी। और हमारा जो भाई था जो शिक्षा मित्र वो भी था, हम्म। वो भी 2012-13 में वो पहली बार वो टीटी किया, और उसके बाद यानी कि वो फाइनल हो गया उसका, माने कि वो समायोजन नहीं, हम्म। 15 में हो गया था हम्म। अध्ययन। हम्म। और उसके बाद वो भी हट गए। हम्म। और उसके बाद यानी जो भर्ती हुआ है 69,000 वाला में। हम्म। तो नहीं, वो 25 जुलाई 2017 वाला जो फैसला हुआ था, तो उसके बाद यानी जो भर्ती हुआ है 68,569,000 हम्म। वाला, हम्म। पहले ही बैच में वो यानी कि सहायक अध्यापक हो गया था। फिर बत- यानी उसका जो, बढ़िया। और उसका वहीं पर यानी कि झारखंड में फिर हो गया। देखिए भाई, जो भी दिमाग का यूज करेगा, जी। जो भी हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, बीएड बीटीसी, कोई भी हो, जी। उसको सब समझ में आएगा। जी। सिस्टम क्या है, सिस्टम कैसे काम करता है, क्या सही है क्या गलत है, कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, हर चीज समझ में आएगा। और फिर वो हर सही गलत को समझ करके आगे बढ़ जाएगा। आप भी देखिए आगे अभी बढ़ गए, अभी आप जिनको हमारे बता रहे हैं वो भी आगे बढ़ गए। जी, अभी हमारे जो 2 भाई हैं, अभी तो उनका 6 महीना बाद ही वेतन मिलता है, तो बता रहे हैं कि यानी कि अप्रैल से मिलेगा हम्म। पूरा 6 महीने का, चाहे जितने महीने का मिले। हम्म। तो ठीक है, आप इसको खड़ा कर लिया, हम लोग यानी कि केवल वेतन मिलने दीजिए, तब हम्म। इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। हम एग्रीकल्चर से हम इंटर कॉलेज तक ले हम ले गए हैं। हम्म। जी। चलिए आप बढ़िया कर रहे हैं। और आपके और दुआ रहा तो यानी कि बहुत, अगर जो इसमें हो जाता है हमारा, ये जो भर्ती होगी, हम्म। और बढ़िया है। तो इधर आप नौकरी भी कीजिएगा, उधर जी। प्रिंसिपल रख करके स्कूल भी चलवाते रहिएगा। यहाँ पर एक प्रिंसिपल हमको मिल गए हैं, दिनेश दिनेश मौर्य हैं, जो हम्म। इंग्लिश मीडियम में इसमें पढ़ा रहे हैं। अच्छा। तो हम कहे, वो भी बीपीएड हैं। हम्म। तो हम कहे यानी कि जब हमारा, जब ये पहले ही से उनको बता रखे हैं कि भाई आपके यहाँ हमारे यहाँ जब रहेंगे, हमारे गाँव ही के हैं, हम्म। तो उनको हम बता रखे हैं कि जब हमारे यहाँ हो जाएगा, या हम नहीं अब मैंने कहीं चले जाएंगे, हम्म। तब आप ही को इसमें रहेंगे और आप ही को प्रधानाचार्य बनाएंगे। तो हम्म। वो भी वहाँ थोड़ा दूर पड़ता है उनके यहाँ जहाँ अब पढ़ा रहे हैं इस समय। हम्म। कहें हम अब तो अभी इसी समय आने वाले थे, हम कहीं अभी रहने दीजिए, अभी तो फिलहाल यानी कि हम खुद हैं, और दूसरी बात कि वहाँ बीच में आप छोड़ेंगे तो उचित भी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर भी सावधानी बरतिएगा। जी। बहुत ज्यादा करीबी जो हो उसको भी मत रखिएगा।
वो करीबी नहीं है, जैसे हमारे गाँव ही के हैं, थोड़ा हम्म। वही 1 किलोमीटर दूर पे है। और ऐसी कोई चीज जिसकी वजह से कोई गड़बड़ी कर दे तो भविष्य में दिक्कत हो, ऐसा कोई चीज किसी के हाथ में मत दे दीजिएगा। हाँ, मैं पूरा एकदम पूरा हर चीज़ सेक्रेट है। हम ये कह दिए हैं कि भैया आपको पढ़ाना है, आप आइए पढ़ाइए, और छुट्टी हो आप जाइए। हम्म। रही बात यानी कि पैसे के, वेतन के, कि हम्म। महीने का पूरा होगा, तो हम हर महीने का 15 तारीख को वेतन देते हैं। सही है। जी। बढ़िया है भाई, सबको और क्या चाहिए, वेतन समय से चाहिए, बस अपना जी काम करें वेतन लें। जी, अब 3,000 से लेकर 5,000 रुपये तक ले रखे हैं सब। सही तो है, 3,000 5,000 यही तो प्राइवेट में हर स्कूल, जो बड़े बड़े स्कूल हैं वो भी यही दे रहे हैं, 5,000 6,000 यही तो दे रहे हैं, 8,000। इससे जी ज्यादा कोई दे नहीं रहा, और आप जो है उतना छोटा सा स्कूल उसमें भी 3,000 5,000 दे दे रहे हैं, जी, तो बहुत सही चला रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है। मैंने हर महीने हमको 20-25 हज़ार रुपया यानी हम्म। कि चला जाता है। चलिए सही है। तो अभी कोई कंप्यूटर वम्प्यूटर रखे हैं कि नहीं, एक आध ठो? जी, कोई कंप्यूटर लैपटॉप रखे हैं कि नहीं, एक आध ठो? 2 कंप्यूटर रखे हैं, हम्म। साथ ये सब रखे हैं, एक टीचर भी है। कंप्यूटर के? जी। अच्छा, तो हिसाब किताब सब रजिस्टर में होता है कि कंप्यूटर पर भी? नहीं, अभी तो यानी कि हिसाब में कुछ हिसाब है कंप्यूटर में। हम्म। अभी जैसे है कि अभी 1-1.5 महीना हुआ हम्म। कंप्यूटर तो व्यवस्था किए हैं, 1 जनवरी से। अच्छा। धीरे धीरे सब उसी में कंप्यूटराइज करते जा रहे हैं। अच्छा, जी। तो एक काम कीजिएगा, अभी कंप्यूटर तो है ही है, जी। थोड़ा सीख लीजिए कंप्यूटर। नहीं, हम कंप्यूटर सीखे हैं सर, हम अच्छा। चलाते हैं। तो चलाते हैं ना? जी। तो समय निकाल करके 1 घंटा बस, जी। 1 घंटे के लिए आसपास किसी कंप्यूटर सेंटर पर जाइए, वहां पर उससे कहिए हमको वर्ड और एक्सेल 2 चीज सिखा दो, बढ़िया से मास्टर बन इसी का बन जाइए एकदम। हम यानी कि ये जो लिखने वाले जो वाक्य होता है, कोई का यानी मैसेज चाहे कुछ भी, तो हम्म। ये सब बना लेते हैं, फोटो वोटो सब। तो आप जो है MS ऑफिस होता है, जी जी जी। MS ऑफिस में MS वर्ड है, MS एक्सेल है, जी। ये 2 चीज जिसको आता है जी। वो समझिए कि चाहे वो कहीं किसी भी कंपनी में हो, किसी विभाग में हो, किसी स्कूल में हो, कोई ऑफिस का काम हो, इन्हीं दोनों पर होते हैं सारे काम। जी। ये 2 चीज जितना जो सीख जाएगा वो जी। मास्टर हो गया। जी। तो MS ये, ऑफिसर। हाँ, MS ऑफिस, जी। उसमें होता है MS वर्ड, MS एक्सेल। जी। आप चाहे तो यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, जी। जी। घर जी। बैठे बैठे। जी। लेकिन यूट्यूब से ज्यादा बढ़िया होगा जी। कि जो है आप कहीं जा करके पहले सीखिए, फिर बाद में यूट्यूब से समय मिलेगा वो भी सीखते रहिएगा, नहीं अगर समय मिल पा रहा है। अब जो हमारे पास जो कमी रह गया है, एक हम्म। संदीप संदीप मौर्य हैं ग्राहक, वो CSC चलाते हैं। हम्म। तो उनको एक कंप्यूटर हम दे दिए थे, वही कंप्यूटर फिर हम ले लिए, हम्म। जो अखिलेश के ज़माने का नहीं मिलता था, हम्म। तो परिवार को मिला था। हम्म। तो वही हम पहले दे दिए, तो फिर उसी को ले लिए। अच्छा, जी। तो तो आपका स्कूल और आपका घर कितना दूर है? वही हमारा स्कूल और हमारा घर यानी कि कम से कम 20 मीटर बस। अरे तो वही है ना, मतलब जब चाहे तब घर से स्कूल में जा सकते हैं, आ सकते हैं, एकदम बगले में तो है। जी। तो कभी भी जब टाइम मिले, जी। मोबाइल लेकर के जाइए, कंप्यूटर पर बैठिए, जी। चालू करके, जी। और मोबाइल में चला दीजिए वीडियो। जी। हम्म। जी। MS वर्ड का, जी। MS एक्सेल का, जो भी सीखना हो चला करके धीरे जी। धीरे आराम से रोक रोक करके वीडियो देखते जाइए, वो जैसे जैसे बता रहा है जी। वैसे वैसे कंप्यूटर पर करके एक एक चीज सीखते जाइए। जी। अब MS इस MS जैसे वर्ड, MS एक्सेल 2 चीज सीख लीजिए। जी। MS सारा ऑफिस। ऑफिस ऑफिस का जितना काम है इन्हीं दोनों पर होता है, और जिस दिन MS एक्सेल आपको आ जाएगा, जी। आपका सारा हिसाब किताब बहुत आसान कर देगा ये। जी। MS ऑफिस और MS एक्सेल। MS वर्ड, MS एक्सेल। जी। आप हमको व्हाट्सएप पर अपना नाम लिख करके भेजिएगा, हाय जी। हेलो कुछ लिख करके, जी। तो हम आपको ये जो है क्या क्या जरूरी चीजें हैं ऑफिस से संबंधित, जी। जी। हम जी। आपको बता दिया करेंगे। जी। कभी भी कुछ पूछना हो आप हमसे, ऑफिस से संबंधित कोई भी काम हो, जी। जी। कोई प्रोग्राम सॉफ्टवेयर भी चाहिए, कोई चीज अगर आपको ऑफिस एक्सेल में काम नहीं, मतलब कोई चीज बनाना है, जी। हमको भी बता देंगे तो हम आपके लिए बना देंगे। जी। क्योंकि हम ये सब काम किए हैं, तो मेरे लिए तो एकदम बाएं हाथ का खेल जैसा है, तुरंत हो जाता है काम। जी। तो छोटा मोटा कोई काम होगा तो फिर बताइएगा, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से कर देंगे, आपका भेज देंगे मेल से। जी। इस समय जिससे बात हो रही है वो छोटा वाला जियो मोबाइल है। अच्छा। आप अभी 1-2 महीना हुआ, बड़ा वाला मोबाइल ले लिया, एंड्रॉयड का है। अच्छा।
तो आज बहुत बार हम आपके फोन लगा रहे थे लेकिन लग नहीं रहा था, फिर आज अचानक फोन लगाए हैं, हम्म। लग गया। अब वही सुन रहे थे, बड़े वाले मोबाइल से सुनते हैं देखते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए आज जो है बात जी होना था, हो गया। जी तो आप जो है हमें जो है व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, हम आपका भी नंबर सेव कर लेंगे। जी जी तो जी आपको कोई भी इस तरह का जो है हेल्प चाहिए, कोई जो है जानकारी चाहिए जो हमसे बन पड़ेगा, बताइएगा, हम जो है हेल्प कर देंगे। जी जी जी। आपका हिसाब आप किताब का बताइएगा, टीचरों का जो है महीने का हिसाब किताब, जो है सैलरी का बनाना, जी स्कूल के बच्चों का कोई चीज हिसाब किताब बनाना कंप्यूटर पर, सब बना करके आपको दे देंगे। बहुत जी आसान हो जाएगा काम। जी। जी जब ये जिस दिन भर्ती हो जाएगा, बस हम्म। हम आएंगे आपके यहाँ। अरे और बिल्कुल, कभी भी आइए, पहले भी आइए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आइए, स्वागत है। जी। अरे आइए भाई, मेहनती लोगों को जो है हम बहुत पसंद करते हैं, हमें जो है मेहनती लोग और प्रोग्रेसिव सोच वाले लोग अच्छे लगते हैं। जी तो हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोग हमसे जुड़े रहें, वो भी आप कुछ जो है हमसे सीख सकते हैं या हमसे जानकारी ले सकते हैं, लें तो हम आप लोगों से भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मिल जी। करके काम किया जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं जो कि मिल करके करने से और आगे जा सकते हैं। तब क्या, आखिर अपना देश है, यानी कि इस चीज के मामले में काफी अभी पिछड़ा है। हमारा अगर चले तो पूरा देश को नंबर वन, दुनिया में नंबर वन बना दें। हम्म, सही है। हर व्यक्ति ऐसे ही सोचेगा तभी तो जो है देश आगे बढ़ेगा। जी चलिए, बढ़िया कर रहे हैं आप। 200-300 बच्चे हो गए, कम नहीं है। जी चलिए, तो सब बढ़िया लगा सुन के आपकी बात, जो है जी आपके जैसे ही लोगों की जो है जरूरत है देश को, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही लोग हमसे जुड़े रहें। जी। कुछ लोग कहते हैं सर ये विकलांग नहीं होता है और ये तो पता नहीं क्या करता है। हम कहे, यार हम विकलांग हैं, हमको कोई कष्ट दुख नहीं है, तुम लोग का काहे परेशानी है। एक चीज हमने देखा है जी कि भगवान अगर किसी से कोई चीज छीनता है ना, जी तो उससे कई गुना ज्यादा जो है दूसरा गुण दे देता है। जी। इसी के लिए तो यानी मोदी जी, यानी कि अपने यहाँ के जो प्रिय नेता मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, हम्म। ये विकलांग से दिव्यांग शब्द दे दिए। हाँ, उन्होंने इसीलिए नाम बदल दिया, जी। दिव्यांग। दिव्यांग यानी कि जो ये है अनोखा विशेष, हाँ, विशेष जो है दिव्य शक्ति अंग मिली है। हुई है। जी तो बहुत सारे ऐसे लोगों को जो है अक्सर जो है देखने को मिलता है, वो बहुत कुछ कर रहे हैं अच्छा अपने अपने फील्ड में, जिसमें भी कर रहे हैं। जी। अच्छा सर, ये जो हम हमारे और आपकी बात हो रही है, तो क्या इसमें वीडियो जैसे रोजाना बातें होती है तो वैसे बन जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, डाल देंगे। जी डाल देंगे भाई, और भी लोग सुनेंगे, सीखेंगे, कम से कम उनको भी तो जानकारी मिलनी चाहिए ना, कि आपने जो है, जब आप जो है दिव्यांग हो करके इतनी हिम्मत जुटाए, आप अपना स्कूल खोल लिए, आपकी जी सैलरी नहीं मिल रही थी स्कूल से, आपने जो है वहां पर जो है अपना सैलरी निकलवा लिया, आपका जो पैसा जो है याची बना बना करके लूटे थे, वो पैसा आप जो है बाइक खड़ा किए हुए हैं अभी भी, आज भी वो पैसा ले लिए, तो लोग सुनेंगे तो वो भी तो जो है, जो याची बने हैं, पैसा दिए हैं आज तक, वो भी तो हिम्मत जुटाएंगे। वो भी कुछ सीखेंगे, वो भी ऐसा ही करेंगे तब ये सुधरेगा। तभी तो ये लोग सुधरेंगे, जो मान बहादुर, रामकुमार पटेल, सुनील यादव, विजय यादव और ये मनोज मोरा, ये सब जो लूट रहे हैं, लोग जब जानेंगे, बात सुनेंगे, तभी तो जागरूक होंगे। सर ये जब से हम ये माने कि मोटरसाइकिल वाला मैंने रखे हैं, ये तो बात है ही। हम्म। सबसे बड़ी बात वो कह दिया है खोल, माने कि ये कहा है कि हमारे मोटरसाइकिल रख लेते, हमको मार देते, कोई बात नहीं। हम्म। ये शब्द जो आप कह दिए हैं कि जूता भिगो के मारेंगे, हम्म। ये तो उसको ज्यादा मैंने कि लग गया है। भाई, लग गया तो अच्छी बात है ना, लगना ही चाहिए ना, जब तुम गलत कर रहे हो तो कहीं आंख तुम्हारी खोलनी तो पड़ेगी ना। जी। तो अब सही तो है। अब ये बताइए, यानी कि अगर जो मरता क्या नहीं करता है, हम्म। अब इतना से भी तुमको संतोष नहीं मिला और फिर आ रहे हो, अब क्या करोगे? हम्म। कुछ नहीं कर सकता है कोई भी। हम्म। सब जो है सामान्य व्यक्ति हैं, ये जी बस जो है नाजायज फायदा उठा रहे हैं लोगों के भोलेपन का, लोगों के थोड़ा सा जानकारी का, ज्ञान का अभाव है, लोग जानते नहीं है क्या कैसे होता है, तो उसका फायदा उठा रहे हैं। जी आप जैसे लोगों की ही जरूरत है, जो इनको जो है आईना दिखा सकें कि भैया तुम्हारी असली औकात है क्या, तुम जो कर रहे हो वो गलत है। जी। इन तो लोगों को लगता है कि हम कुछ गलत कर ही नहीं रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए, एक जैसे ये बात कर रहा था, हम्म। इतना बड़ा यानी कि कर दिया तुम, यानी कि टीचर बनने के लायक नहीं हो, और ये ऐसा यानी कि मामला यानी कि कोर्ट में चला जाएगा, थाना पे चला जाएगा, तो ये सब वेरिफिकेशन के समय तुम्हारा सब पता लग जाएगा। कुछ तो नहीं होगा। जी देखिए, नौकरी जब मिलती है
जी आपने देखा होगा अभी हाल ही में कई न्यूज आए हैं कि जी जो है 5 साल से जेल में बंद था और वहीं से पढ़ाई करते करते आईएएस बन गया। जी जी अब बताइए, 5 साल से जेल में वाले को आईएएस जैसा पद दे दिया गया। जी कौन ये मूर्ख कह रहा है कि जो है थाना कोर्ट कचहरी करने से नौकरी नहीं मिलती। यही यही जो इसको हम किए हैं, यही यानी दो चार को इसके। अरे 500 केस चल रहा हो, नौकरी में कोई बाधा नहीं है। आप जी जब फॉर्म भरते हैं जी तो वो सबको फॉर्म भरने देते हैं, बस वो पूछते हैं कि जी आपका कोई विवाद तो नहीं है, अगर है तो पहले ही बता दीजिए। जी और फिर बताने का ये मतलब भी नहीं कि वो आपको नौकरी नहीं देंगे। जी वो इसलिए पूछते हैं कि अगर कोई इस तरह का विवाद है तो जी आप उनको बता देंगे, जी तो वो निर्णय लेंगे कि आप जिस जो काम दिया जा रहा है वो काम करने में सक्षम है या नहीं। अगर कोई व्यक्ति, जी मान लीजिए कोई विवाद चल रहा है, जी और उसको जो है जेल हो जाए 5 साल के लिए, जी अब ऐसे व्यक्ति को नौकरी दिया, वो 5 साल जेल हो गया, तो वो नौकरी देने का कोई मतलब बना उसको? ना तो उस वक्त वो नौकरी का कोई फायदा नहीं है ना उसको देने का। ना तो वो इसलिए पूछते हैं ताकि जो है क्या चल रहा है केस में उसको चेक कर सके। जी जी और अगर किसी को सजा भी हो गया है, कुछ भी हो गया है, वो सजा काट के आ भी गया है, जी अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप जैसे अपने स्कूल में किसी को टीचर रखेंगे जी और वो फिर 4 महीना आइबे ना करे, जी तो आप तो खोजेंगे ना दूसरा टीचर कि भैया वो तो आता ही नहीं है, चलो दूसरा रख लो। जब वो आता ही नहीं है तो हम दूसरे के चक्कर में पड़ेंगे। बस विभाग भी यही देखता है कि ये व्यक्ति, जब हम इसको रखेंगे सरकारी नौकरी में, तो ये नौकरी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बाकी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हर किसी को जो है, जी ये जेल वेल क्या है, सुधार गृह है ना एक तरह से। जी तो सुधार का क्या मतलब होता है कि मौका देना ना, कि वो भी जो है व्यक्ति गलती कर गया, लेकिन अब तो सुधर जाए। जी तो सुधरने का मौका ये थोड़े कि मौका छीन लेना। ना तो कोई कहता है थाना कोर्ट कचहरी करने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कहिए कि अभी 2 थप्पड़ और मारेंगे, दूठा और केस तुम जाओ लिखवाओ। एक दिन जब गुस्से में, यानी कि हम जब बात आई तब गुस्से में कह भी दिए थे, हम्म थोड़ा दिक लगा तो हम्म अभी मारेंगे 4 लाठी। अब हम्म अगर के जब जाना ही चाहते हो थाना पे तो हम्म अभी मारेंगे तब तू जाओ अब। हम्म हाँ डरिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरिए। थाना कोर्ट कचहरी जो इससे डरेगा वो फिर डरता रहेगा। बिल्कुल मत डरिए। जी जहां जरूरत पड़े, जिसका हाथ पैर तोड़ने की जरूरत आ जाए तोड़ डालिए। उसके बाद थाना कोर्ट कचहरी जो हो रहा है सब होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कहीं डरने की जरूरतें नहीं है। गलत को गलत कहना चाहिए, गलत को जो है विरोध करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर, अगर लग रहा है कि जरूरत है, तो सामने वाले का हाथ पैर भी तोड़ने का नौबत आ जाए तो तोड़ डालिए। एक दिन के बात है, जब ये हम काम किए थे, हम्म हमारे मम्मी को पता लगा तो हम्म कहा, तू तो रहते हुआ इतना दूर, हम्म हम लोग यहाँ यही जो घर के भेड़िया घर बा, हम्म दुश्मनी करा दोगे, ये करा दो। हम कहे तुम्हारे ऊपर कोई आँच ना आई, और हम्म जब आँच आई तो वो दिन यानी कि और बुरा हो जाए। कुछ नहीं होता है। अभी कुछ भी होगा ना, कुछ भी होगा। जी आप जो है इस वक्त जिस पोजीशन पर हैं, आपके हम आसपास क्षेत्र के ही लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। आपने जी इतना बनाया है स्कूल चला करके, जी कोई मैं इतनी डरने की जरूरत नहीं है। हमारे एक छोटा भाई है, हम्म मैं हमारे मम्मी है, हमारे भवा है, हम्म लोग यानी कि यहीं आई झगड़ा करा के धो दी हैं, दुश्मनी करा के धो दी हैं, हम्म तो पालन हो ही जा। अरे हैं कुछ नहीं, बस एक काम किया कीजिए। जी जो है आपका जो नजदीकी थाना हो, जी 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 कभी जो है उसके जो वहाँ के जो भी हेड हों, जी जी कभी जी मुलाकात उनका तो हो जाए, तो थोड़ा जो है बढ़िया से उनसे बोल चाल कर लिया कीजिए, हाल चाल कर लिया कीजिए। अभी अभी कल है, कल महाशिवरात्रि था। हम्म कल लोग यहाँ पर आए थे, हम्म यहाँ पे हम मेला गए थे। हमारे यहाँ एक जंगल में लगता है मेला, वो भगवत बाबा का मेला। हम्म तो वहीं पर ऐसे बातें होने लगी तो कहीं मतलब और कोई परेशानी होगा तो बताइएगा। बिल्कुल, उन लोगों से हमेशा जो है अच्छे संबंध रखिए। जी होली हुआ, दीपावली हुआ, आपके स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है, तो नहीं बल्कि मिठाई एक डब्बा लेकर जाइए अपने हाथ से। वहां पर चाहे कोई चपरासी हो, चाहे जो भी जिस पद पर हो, कांस्टेबल हो, चाहे कोई भी पद पर हो, जी सबको अपने हाथ से लड्डू खिलाइए। जी अरे एक डब्बा 1 किलो लड्डू लगेगा ना। और क्या, कम बस कम प्रेम से जाइए, खिलाइए। वो भी आपको जो है जानेंगे, हर वक्त जो है आपके संपर्क में रहेंगे। और क्या। कोई नया आ जाता है ट्रांसफर होकर, कोई जाता है तो उसके ट्रांसफर के समय जाइए भेंट कर लीजिए। कोई नया आता है तो जाइए उससे भेंट कर लीजिए। जी ये संपर्क बस बना के रखिए, गलत नहीं करेंगे
अगर कभी कोई हमारे साथ गलत करेगा, हमारे संपर्क अच्छे रहेंगे। हाँ। अपने आसपास क्षेत्र के जो विधायक जी हों, सांसद जी हों, उन लोगों से अच्छे संबंध बना के रखिए, संपर्क में रहिए। विधायक से सांसद से मैंने कहा उनको तो हम अपने यानी कि गेस्ट बना करके बुलाते ही हैं। अब हम्म। अभी अचानक अभी रिजल्ट बांटेंगे तब बुलाएंगे। आपके प्रधान जी होंगे आसपास, या कोई बाजार होगा वहां पर चेयरमैन होंगे, मेयर होंगे। जी। बस अच्छे संबंध हर किसी से रखिए, गलत मत कीजिए, और जो गलत करता है तो उसको सहिए भी नहीं। अब एक दिन दो चार लोग कह रहे थे कि मास्टर ये बोलत नहीं है, बोलत नहीं है। हम्म। अब बोलत है तो इनके बच्चे का कोनो यानी कि कोनो उतरे न दे पावत है। हमारा पड़ता है कि यानी एकदम कुछ आता जाता नहीं है, अवार गंवार जैसे बने रहते हैं। ना उतना टिप टाप ये मालूम नहीं होता है कि प्रधानाचार्य हैं कि प्रबंधक हैं। हम्म। इतना स्कूल का प्रधान का प्रबंधक थोड़े टिप टाप में रहना चाहिए, ये रहना चाहिए हम ये टिप टाप फोकस हम नहीं पसंद करते हैं। हम्म। हाँ। सही है। बस जहाँ जरूरत हो बस वहाँ पर वैसा काम करो। हम्म। जरूरत हो, ये नहीं कि अपने आप को पहले ही खूब हाँकना शुरू करो अरे हम बहुत बड़कवा हैं। अरे मुंह से कहने से बड़कवा थोड़े ना हो जाएंगे, एड़िया लगा के कब तक खड़े रहेंगे। हम्म। होंगे। आपका जमीन कितना है जिस पर स्कूल खोले हैं? ये तो यहाँ पर 2 एकड़ है। 2 एकड़? 1 एकड़ में 2.5 बीघा होता है ना लगभग? नहीं, यहाँ 1 एकड़ में 6 बीघा। 6 बीघा? जी, 1 एकड़ में एक बीघा में कितने बिस्सा है? 20 बिस्वा। 20 बिस्सा? एक बिस्सा कितना होता है? 20 20 कट्ठा के। स्क्वायर फीट में बता पाएंगे? स्क्वायर फीट का यानी कि हमारे यहाँ एक बिस्सा में 1360 स्क्वायर फीट होता है। तो 1460 यहाँ है। नहीं, 1360 ही होगा, 1460 नहीं होगा। 13 हाँ शायद इतने है। अच्छा, तो 1 एकड़ में 6 बीघा। 6 बीघा? जी। हमको जहाँ तक याद आ रहा है कि 1 एकड़ में छह ढाई बीघा ढाई बीघा ही होता है शायद। जी। अच्छा, चलिए देख लेंगे गूगल पर। हमको तो याद आ रहा है 1 एकड़ 2.5 बीघा का होता है, क्योंकि हम भी जो है। यहाँ पर जैसे हम लोग पूर्वांचल के या पश्चिमांचल के हम्म। हमारे यहाँ वहाँ है हम्म। तो 5 था। यही हमारे गंगापुर पड़ता है और यहाँ अच्छा। उरा उरा में हमारा जो ग्राम सभा है हम्म। जहाँ स्कूल डाले हैं। हम्म। तो आइए यहाँ पर कुछ और है तो यहाँ 6 बीघा और हमारे यहाँ 5 बीघा के। अच्छा। जी। ये इतने दूर में लगभग 8 10 किलोमीटर में के अंदर। अच्छा। अच्छा, चलिए। तो जी। आपका कितना बताए हैं? 2 एकड़ में है? जी, 2 एकड़। 2 एकड़ अच्छा। यहाँ जमीन है, 1 एकड़ वहाँ पुराना है। अच्छा, अभी हम गूगल किए हैं तो यहाँ पर बता रहा है कि 1 एकड़ में 1.6 बीघा होता है, लेकिन राज्यों के हिसाब से इसमें अंतर हो सकता है। जी जी जी। एक ऊपर। एकड़ में तो ये 1.6 बीघा ही बता रहा है। जी। और ये जो हम डिक्शनरी में जो हम निकाल के देखे हैं हम्म। बंगाल का कुछ और है, बिहार का हाँ, कुछ राज्यों और। का तो अलग अलग है, यूपी की हम बात कर रहे हैं। जी जी। चलिए नहीं, तो। यहीं पर जैसे हमारे यहाँ अगर जो गंगापुर निकल जाइए, हमारा पुराना घर गंगापुर है। और अच्छा। वहाँ से 7 8 किलोमीटर पड़ता है थोड़ा आउट में, हम्म। पश्चिम साइड दक्षिण साइड में। अच्छा, आपका अपना जो जमीन है पूरा, उसका जी। लंबाई चौड़ाई मीटर या फिर फुट में है मालूम? नहीं, अभी जैसे अभी पैमाइश नहीं हुआ है ना, अभी चल रहा था एक उसका ऐसे लमसम कुछ अंदाजा है, कभी नापे हैं? मीटर लगभग में या फुट में? 200 मीटर चौड़ा हम्म। और 100 मीटर, लगभग 100 से कम है, बस 70 75 मीटर चौड़ा पड़ी, 200 मीटर लंबा। 200 गुड़े 70 मान लें? जी। अच्छा, तो 200 गुड़े 70। जी। अच्छा, तो ये आपका, ये मीटर में बता रहे हैं ना? जी। 200 गुड़े 70, ये आपका हो गया करीब करीब 14,000 वर्ग मीटर। जी। तो 14,000 वर्ग मीटर आपका जो हो गया। यहाँ पर जैसे 2 जगह है ना, एक जगह है 7.5 बीघा और अच्छा। एक जगह थोड़ा सा 21 81 नंबर 2.5 बीघा है। अच्छा। गाटा नंबर 21 81 7.5 बीघा है। अच्छा, दोनों में स्कूल चल रहा है? नहीं, दोनों में नहीं, एक तो अभी वैसे मैंने कि पड़ा है अच्छा। और अच्छा। तो बड़ा वाला टुकड़ा ही बेचा था वो, हम्म। कब्जा करके उसी पे घर बना करके उसी पे स्कूल चला रहे हैं। अच्छा। अच्छा, चलिए बढ़िया है। तो आपका जो जमीन है वो रोड से लगा होगा थोड़ा? जी जी, रोड से लगा है लगभग, ये उत्तर पूरब और दक्षिण
तीन 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 ओर से रोड से लगा है। बढ़िया है। जी। और उधर खेत का इसमें रेट क्या चल रहा है? यहाँ चल रहा है सर लगभग 20 लाख रुपए एकड़। 20 लाख रुपए एकड़? जी। अगर रोड के किनारे लेंगे तो बहुत हो जा रहा है, करोड़ों में जा रहा है। नहीं नहीं, वो तो फिर बहुत महंगा हो जाएगा ना, वो कमर्शियल हो जाएगा रोड के किनारे। जी। जो खेत वाला है वो अलग हो गया। जी। तो वही रेट है लगभग जो हम लोग की तरफ भी चल रहा है, आउटर में खेत वेत जी। जी। वही रेट चल रहा है हर जगह। यहाँ 20 लाख रुपए एकड़ है। अच्छा, जी। चलिए सही है। चलिए, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा सर, ये है कि यानी कि भर्ती कब तक ले, यानी कुछ देखिए, आप जान रहे हैं कि बीएड का गजट जो है वो नया आने जा रहा है। जी। 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 वो गजट जो है संभावना है कि जो है जी। ये एक आध दो महीने के अंदर आ जाएगा। जी। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि हो सकता है मार्च में ही आ जाए। जी। हो तो यानी कि जुलाई में ड्यूटी हो सकता है लग जाए। इतना जल्दी अभी मत जो है सोच लीजिए, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया है हर चीज की। जी। 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 अब और अभी बीएड का गजट आएगा, गजट आने के बाद जो है, जी। और अभी जब तक चुनाव है तब तक तो जो है चीजें रुकी ही रहेंगी। एक डेढ़ महीना दो महीना बाद जो है यूपी के अंदर जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो अस्तित्व में आएगा। जी। फिर वो क्या डिसीजन ले रहा है, कैसे कैसे क्या करेगा, तो जी। थोड़ा वक्त तो लगेगा। जी। जी। कंफर्म कुछ नहीं कहा जा सकता समय, जी। लेकिन कम से कम चुनाव बाद तो मान करके चलना ही पड़ेगा। जी। पहले तो बीएड के गजट का इंतजार है ना। तो पहले तो ये शिक्षा मित्र का समायोजन करेंगे, उसके बाद तब हम लोग का बारी उन आएगी। लोगों का तो जो है जो नया सत्र शुरू होने जा रहा है इसमें जो है उन लोग का काम अलग तरीके से होगा। पोर्टल पर उन लोग का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जानकारी लेंगे कौन टेट पास है कौन नहीं है। जी। जी। उन लोग ये का अलग तरीके से होगा। ये का मतलब अप्रैल से शुरू कर देंगे इनका। अभी उन लोग का डाटा लेंगे। जी। जी। डाटा लेने के बाद ये जब शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है जी। बन जाएगा, अभी सदस्य चयन तो हो गया है लेकिन जो है फाइनल नहीं हुआ है। वो जब जी। हो जाएगा तो फिर वो आगे सारी चीजें करेगा। जी। और अभी तो स्कूलों में एडमिशन भी चलेगा। जी। जी। अप्रैल भर तो अप्रैल मई जून तो एडमिशन चलेंगे। तो अब तो आप इस महीने जो है मार्च में जी। बहुत मेहनत करना होगा, आपको एडमिशन बढ़ाना है ना। हाँ हाँ, इसमें अब हमारा लक्ष्य है कम से कम 500 से अबव। हम्म। जी। तो फीस देखिए इस बार जो है जी। बढ़ाइए 50 रुपये। अब देखिए, अब यानी कि अभी अगर फीस अभी नहीं बढ़ाएंगे, जानते हैं, हम्म। अभी फीस बढ़ा देंगे तब यानी बच्चे कटेंगे, गार्जियन कटेंगे। हम्म। तो बढ़ाएंगे जब, कब, यानी कि जुलाई में। अच्छा। जी। इसमें हम ऑफर पे चलाएंगे अच्छा, इसमें एडमिशन के लिए। जी। तो आसपास और स्कूल हैं हाँ हाँ। ना? तब तो देख कर चलना पड़ेगा। तो उनका फीस आपकी जितना है कम है ज़्यादा है कैसा है? है तो उनसे ज़्यादा है, हमारे इतना किसी का नहीं है। अच्छा, आपसे ज़्यादा फीस है सबका। जी। और इसमें ऑफर हम ये चलाएंगे कि हम्म। अप्रैल में, मई में, जून में, यहाँ तक ले जिसका जो करवाएंगे हम्म। तो हम यानी कि अलग से कुछ ना कुछ ऑफर दे देंगे। हम्म। इसमें हो चाहे टाई बेल्ट है, चाहे और परीक्षा फीस यानी कि छोड़ देंगे, तो महीना फीस छोड़ देंगे, हम्म। यही करेंगे। नहीं, जब आप बता रहे हैं कि अन्य से आपका फीस कम है, जी। तो जी। छूट मत दीजिए ना ऐसे। देखिए, सीखिए कंपनियों से। कंपनी वाले क्या करते हैं? नहीं, उन लोगों से फीस हमारे ज़्यादा है। अच्छा, आपका ज्यादा है कि उन लोग का ज्यादा? हमारा ज़्यादा है। अच्छा, आपका ज्यादा उन लोगों से? जी। अच्छा, नहीं तब तो फिर भाई चीजों को देखना पड़ेगा। हमारा लगभग यहाँ हम्म। 50 रुपए का अंतर है। हम्म। और तो एक काम, उन लोग का कितना होगा फीस? कम से कम 150। अच्छा, एक जी। काम कीजिए ना, जी। फीस जो है जी। अगर 200 ले रहे हैं, जी। उसको जो है फीस 300 दिखाइए। जी। और जो है 300 पे 100 रुपए तो जो फीस बढ़ गया छूट करके 200 रुपए जो पुराने बच्चे उनसे लेते रहिए। जी, 200 ही। हम जैसे ये बढ़ाएंगे, लेकिन हम ये हमारे ये सोचा हुआ था हम्म। हम जुलाई में 300, जो बढ़ाने का तो हम अप्रैल से ही बढ़ाएंगे, 300 कर देंगे। नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, जुलाई से जो करना है ना, जी। उसको इस तरह से कीजिए कि फीस अपना जैसे 200 जहां ले रहे हैं जी। उसको कीजिए 300। जी। हर जगह जहां लिखवाना हो
वहाँ जी 300 और छूट में जो पुराने बच्चे हैं जी उनको 100 रुपए छूट, जो जी नए बच्चे हैं उनको जो देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 50 और देना चाहते हैं जी तो जी उनको 150 छूट। तो जी पुराने बच्चों के लिए 200 और नए बच्चों के लिए 300 जी में 150 की छूट, 150 50% छूट दिखाइए। जी ठीक है। फिर जी बाद में जो है आपको लगता है कि जुलाई में हमको जो है छूट जी खत्म करना है या कम करना है, जी तो जुलाई में जो है 50% जो छूट था या तो उसको पूरा खत्म कर दीजिएगा या छूट को कम कर दीजिएगा। जो कंपनियां करती हैं, जो जी आप सामान खरीदते हैं कोई भी, वो भी तो यही करते हैं ना, लिखेंगे ज्यादा। जैसे एक एक ऑफर ये भी है। जैसे हम्म बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, हम्म तो कोई भाई बहन है या हम्म चाहे कोई अगल बगल है, हम्म अब वो बच्चा अगर पुराने बच्चा अगर कोई एक के ला रहा है तो हम्म उसका आधा फीस माने माफ तो उसका पूरे साल का या एक महीने का? उसका 1 महीने का। अच्छा, जी तो सही तो है। तो जी इसमें जो भी कीजिए इस जी तरह से कीजिए कि आपका ज्यादा नुकसान भी ना हो, ज्यादा कम भी ना करना पड़े, और सामने तो वाले को एहसास करे कि हम ज्यादा छूट दे रहे हैं। हमारे यहाँ फीस तो 300 है, हमारे यहाँ फीस तो 500 है, लेकिन देखिए हम इतना छूट दे रहे हैं, ये तो हमारा जी फीस तो इतना है। नहीं, एक बात और इसका प्रभाव पड़ता है ना। जैसे अगर किसी बच्चे को पुराने बच्चों से अगर कहते हैं या गार्जियन से, तो हम्म सोचते हैं कि अगल बगल जो बच्चे रहेंगे या उनके रिश्तेदार के हैं, गांव घर के हैं, हम्म तो वो बच्चे लेके आएंगे। हाँ, तो तो वो जो आप चला रहे हैं कि लेकर के आएंगे तो इतना देंगे छूट, जी इतना कम कर देंगे, वो तो चलाते रहिए, जी जी वो भी करते रहिए ना। जी आप समझे नहीं हम क्या बोले हैं? जी हमने कहा कि जैसे आपका फीस 200 था, जी जी वो ठीक, बढ़ा करके। इस वर्ष आप जो है अपना फीस 300 कर दीजिए। जी उसमें जो है कर दीजिए कि पुराने बच्चों को जी जो है 100 रुपए छूट, जी जी उनको उनसे लीजिए वही जो ले रहे थे। हाँ हाँ या अगर उनका भी कम करना है तो दिखाइए 300, जी उनसे लेना है 150 तो 50% की छूट उनको दिखाइए। जी लेकिन फीस अपना 300 दिखा के हमेशा चलिए, हाँ ज्यादा दिखा के। 300 रुपया इसलिए दिखाएंगे आगे 100 रुपया छूट। हम्म 100 रुपये अगर छूट रहेगा तो कहीं यार एक मौके का फायदा उठाओ। बाद में अभी आप अगर जो है कहेंगे 200 रुपया फीस है और फिर जी अचानक से बाद में जो है आप जुलाई में या कहेंगे 300, तो जी उनको जो है ये चीज जो है खराब लगेगा। हाँ थोड़ा और धोखा। अभी से उनके दिमाग में रहेगा कि नहीं फीस 300 है इनका इस साल का, लेकिन जी ये जो है 200 ले रहे हैं, हमको जी 100 रुपए की छूट दे रहे हैं। और फिर बाद में जब आप कहेंगे तो कह देंगे ना भैया हम 300 रुपये फीस तो था, पहले वाले रसीद पर भी देखिए उसमें आपको 100 रुपए की छूट दी गई है। मेन एडमिशन के जो समय होता है ना यहाँ पर गांव में, हम्म जुलाई है। हम्म जी तो जुलाई में अगर ज़्यादा हम ऑफर जो चलाएंगे हम्म तो ज़्यादा 31 जुलाई तक ले हम रखेंगे। तो एडमिशन जुलाई में क्यों करा रहे हैं? हर जगह अब अप्रैल में होने लगा है ना। नहीं ये समय यहाँ पर जैसे वहाँ यहाँ उतना वो नहीं है। हम्म अधिकतर ये जैसे धान की बुआई तो ये है वो है। हम्म अधिकतर यहाँ पर इस समय एडमिशन अप्रैल मई जून में होता नहीं आएंगे। अच्छा एडमिशन आएंगे तो जुलाई में। तो अब अच्छा, करवाना है तो यानी कि अब तो आई अपने अपने ही टाइम पे। तो जुलाई में जो आएंगे जी एडमिशन कराने, जी तो उनका जुलाई में एडमिशन हुआ तो उनसे फीस कब से लेंगे? जुलाई से जिस महीने में एडमिशन होगा वो इसी महीने से। अच्छा, और जी अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनका फाइनल एग्जाम कब होगा? यही मई में कराएंगे। अच्छा, मई तक चलाएंगे इनको। जी अच्छा, और फीस हर महीने लेते हैं कि 3 3 महीना? हर महीने। अच्छा, हर महीने। तो गर्मी की छुट्टी का फिर कैसे करते हैं? जैसे ये 16 जून के लग जाएगा ना स्कूल। अच्छा। सरकार का आदेश है ना आगे। जैसे पहले जुलाई में स्कूल चलता था, हम्म 16 जून के यानी कि स्कूल यानी कि आदेश कर दिए हैं। अच्छा, जैसे प्राइमरी स्कूल भी तो मतलब कुल मिला के 12 महीने का फीस ले लेते हैं ना? जी हाँ, वही मेन बात की जो है 12 महीने का फीस निकाल ले रहे हैं ना। जी हाँ, वो जरूरी है। 12 महीने का आ जाए, जो 3 3 महीने का सिस्टम है या जो अप्रैल का सिस्टम है, ये बनाया ही गया है इसीलिए जी कि जो है पूरे साल का फीस जो है लिया जा सके। जी तो इसमें होता क्या है कि अप्रैल में एडमिशन कराते हैं लोग, जी अप्रैल मई जून 3 महीने का फीस ले लेते हैं, जी और अप्रैल पढ़ा करके मई में आधा महीना पढ़ा के बंद कर देते हैं। नहीं हम 20 मई के हम छुट्टी करते हैं पढ़ा करके। हम्म अब 15 जून तक ले रहेगा फिर 16 जून के स्कूल लगा देंगे। अच्छा, और जी फिर ये जो अन्य स्कूल हैं ये फिर वही खोलते हैं नहीं जुलाई के आसपास, और फिर 3 महीने का ले लेते हैं।
जी, वो जुलाई में खोलेंगे। आज 3 महीने के अभी यानी कि एडवांस फीस ले लेते हैं हम, उस समय अब अपना एडमिशन का चलाएंगे। अच्छा अच्छा, चलिए सही है, सही चला रहे हैं। जब आप 12 महीने का निकाल ले रहे हैं ना, मेन यही बात है, जी। तो अच्छी बात है। उनका देखिएगा फीस इस महीने जो है शो हाँ। करिएगा, बढ़ा करके लीजिएगा, चाहे जितना कम करके लेना हो, जिसको जी। जितना छूट देना हो। जी। हमेशा ये चीज दिमाग में रखिए कि दिखाना है ज्यादा, जी। अब भले छूट दे करके हम लेंगे कम, जी। जी। लेकिन दिखाते रहिए, शो करते रहिए। उनके दिमाग में होना चाहिए कि नहीं, इतना है हमको छूट जी। मिल रहा है, उसके तहत इतना मिल रहा है हमको। जी। ये चीज दिमाग में होना चाहिए, ताकि जो है कल को आप जो है कहें कि नहीं भैया जो है इस महीने जो है पूरा फीस देना है 300, तो जी। उनको पता रहे कि नहीं, इनका फीस तो 300 था ही। हाँ। भले पूरे साल आप मत बढ़ाइए, वही छूट के साथ ही लेते रहिए, वो आपके निर्णय पर है कि आप क्या चाह रहे हैं, जी। लेकिन दिखाते रहिए ज्यादा। हाँ हाँ, वो 150 तो बढ़ा करके इधर बढ़ा देंगे या उधर दिखा देंगे कि हाँ इतना देखिए यानी कि हम छूट पे दे रहे हैं। हाँ, हमारा फीस इतना है। जी। और चूंकि जो है हमारे यहाँ ये कोई नाम दे दीजिएगा कि इस कारण से कोई कोई ऑफर बता दीजिएगा, जी। बस चलता रहेगा। मेन चीज आदमी ये देखता है ना, हम्म अगर कि जैसे पढ़ाई आदमी ये भी देखता है कि पैसा नहीं देखता है, वो हम्म देखता है कि 10 पैसा हमारा ज्यादा लगे लेकिन बढ़िया चीज मिले। हम्म। जी। कई तरह के लोग होते हैं। जी। जो आप बात कर रहे हैं वहां पर तो जो है लोग पढ़ाई देख रहे हैं, जी। लेकिन जब जाएंगे बड़े स्कूलों में, महंगे स्कूलों में, जी। जी। तो वहां पर ना बस सर्टिफिकेट देखते हैं, नंबर बढ़िया आ रहा है कि नहीं बच्चे का, पढ़ हाँ। कितना रहा है, सीख कितना रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। बस वहाँ उल्टा है। सीधे हम कहते हैं भैया हमारे यहाँ न फोकस न कुछ है, हम्म हमारा क्वालिटी मिलेगा। आप वो भी हर महीने हम पीटीए रखते हैं। हम्म पीटीए का मतलब कि पेरेंट्स टीचर असेंबली। हम्म जी। और हम अपने टीचर यानी जो स्टाफ है उनसे बता दिए कि कभी कभार घर पे जाकर थोड़ा टहल लीजिए, घूम लीजिए, और थोड़ा खुद खबर रखेंगे तो वो भी सोचेंगे कि हाँ हमारे बच्चों के माने के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, माने हमदर्दी, माने कुछ उनको ये फील ना हो कि कोई ध्यान नहीं देते हैं। हम्म हाँ, अब जैसे कोई नहीं आया फोन तो तुरंत फोन करके बताइए, अच्छा हम्म कि बच्चा अभी नहीं पहुंचा, ये इतना दिन से अब्सेंट क्यों है। ये हम्म। सब नहीं, कैसा पढ़ाई लिखाई चलता है। और रोज तो माने कि नाखून है तो बाल है तो कुछ न कुछ यानी हमेशा पूछेंगे नहीं, तो। ये सब जरूरी है स्कूल में, ये सब जो है जी। जरूरी है। और ये जो पीटीएम करवाते हैं, पेरेंट जी। टीचर मीटिंग जो है, ये जी। जरूरी है। पेरेंट टीचर मीटिंग होता रहेगा जी। हर स्कूल में। अब तो जितने भी हैं केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, या सरकारी स्कूल या प्राइवेट, जितने हैं सब करवाते हैं अपने यहाँ पीटीएम। जी। पेरेंट टीचर मीटिंग होना जरूरी है। लेकिन यहाँ यहाँ सर ये नहीं है, केवल हम्म हम ही ये सब यानी कि नए नए चीज असेंबली माने कि ये सब करवाते हैं। हम्म इससे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। हम्म। और टीचर को कहिए कि जो है पेरेंट जब आते हैं जी। तो बच्चे में क्या अच्छी चीजें हैं वो लिस्ट हाँ। बना कर रखें, कि बच्चा अच्छा क्या है उसका। अच्छी हाँ। अच्छी बातें बताएं बच्चे के बारे में, नेगेटिव बातें ना करें, बस अच्छी अच्छी बातें करें। हाँ। अच्छी अच्छी बातें करने से क्या होता है कि पेरेंट जो है मोटिवेट होते हैं, बच्चा भी थोड़ा मोटिवेट होता है, हाँ। और उनको मन से फिर हर काम होता है। माने शाबाशी देना एक बहुत बड़ा यानी कि वो होता है फिर। कोई बच्चा भले पढ़ने में उतना अच्छा ना हो, लेकिन जी। फिर भी उसके अंदर कमियां निकालने की जगह उसकी अच्छाइयां खोजना जरूरी है। खुद उसका गुणगान बखान तो नहीं कर दीजिएगा ताकि वो थोड़ा तब एकदम। कुछ ना कुछ अच्छाई होगी, या तो वो खेलने में, कोई चीज में खेल में अच्छा होगा, या तो जी। हो सकता होगा उसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जी। सकता है कि वो जो है क्लास में बच्चों की हेल्प कर देता हो, पेंसिल वेंसिल दे देता हो, जी। कुछ करता हो, कुछ तो अच्छाई होगी उसमें। और क्या। हो सकता है कि वो जो है बिल्कुल अच्छे से क्लास में रहता हो, शैतानी वैतानी न करता हो, जी। तो कुछ तो अच्छाई होती है हर बच्चे में। जी। बस पीटीएम से पहले टीचर्स को इस बार जो है पीटीएम जो हो रहा है, तो उसमें जी। क्या हमें अच्छी अच्छी बातें बतानी है उसके बारे में। अगर 5 विषय का पेपर हुआ है, 5 में 2 उसका अच्छा नहीं है, तो उस पर नहीं ज्यादा फोकस करना है। फोकस कहाँ करना है, जो 3 अच्छा किया है। है जो अच्छाइयाँ है। 2 का भी बात करना है, कहना जी। है लास्ट में, कहना है कि इसमें थोड़े इसके जो है इस बार कम रह गए हैं, तो हाँ। जो है आप लोग भी घर पर इसको जो है ध्यान दीजिए, ये भी इसके अच्छे हो जाएंगे जैसे ये अन्य 3 अच्छे हुए हैं। जी। जो थोड़ा बस। उसको मैंने पेट थपथपा करके थोड़ा शाबाशी दे करके बेटा और थोड़ा मेहनत करो। हम्म
इस बार बहुत बढ़िया नंबर आ जाएगा, ये होगा वो। बिल्कुल बिल्कुल, कुम्हार की तरह, जैसे कुम्हार क्या करता है, बाहर से ठोकता है लेकिन अंदर जी हाथ लगा के सहारा देता रहता है। जी। और बस। जैसा वो छोटे बच्चे हैं तो उनको वो जो आते हैं तो उनके टाफी टाफी है, कुछ ना कुछ रखे रहते हैं। हर और महीने बच्चों को पुरस्कार वस्कार दिलवा दिया कीजिए जो अच्छा कर रहा है। जैसे पेंसिल रबड़ कटर है, जिसके मान लीजिए किसी के बच्चे के पास नहीं है तो हम्म वो देते हैं। या कोई हम्म यानी कि परफॉर्मेंस कर रहा है हर महीने के अंत में, तो कुछ हम्म ना तो लो भैया तुम ये बढ़िया काम किए थे एक दिन, ये उसके उसके उपलक्ष्य में ये तो हम बहुत ये काम करो, तो ये हम्म। लो। हम्म। बस बस, ये ऐसे ही तो करना होता है और स्कूल तो तो, चलेगा ही चलेगा। तो किसी तरह प्रेरित करना। हाँ, जी। देखिए लोग खुश रहेंगे ना। अब बच्चे बच्चे उसी के बात मानते हैं जो जिनके वो जो जिसको अपना आदर्श मानते हैं। हाँ। आदर्श को ही जैसे हम ही लोग हैं बड़े लोग, तो जिसको हम लोग आदर्श मानते हैं उसी को पूजा करते हैं, उसी हम्म मैंने पूछते हैं मंदिर में चाहे जहाँ जहाँ भी। तो वैसे बच्चे भी हैं। बच्चे हम्म। अपने मातारी बाप से नहीं बात कर पाएंगे, वो हम लोगों से बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके अंदर ये चीज के आभास न हो कि हम दूसरे जगह हैं या हमारा गैर है। उनको हम्म। ऐसे माने को पोलाइटली बात करके आके वो अपनी बात के अंदर के जो डर है उनके हम्म। अंदर थोड़ा सा भी वो ना मतलब रहे। उनको स्कूल जो है वो जी घर से भी प्यारा लगने लगे। जी। और वो हम्म अपने स्वयं भाग के आएगा। हम्म। और स्कूल में टीचर जो है लेडीज रखे हैं कि नहीं? तीन तीन लेडीज हैं। अच्छा, सही है, छोटे बच्चों के लिए तो वो जरूरी होता है ना। जी और जो लेडीज टीचर्स होती हैं, जी। थोड़ा सा जो है वो कोई काम मा- दीजिए कहिए वो तो जो है। वो अधिकतर माँ का रोल अदा करते हैं। एक जैसे छोटे बच्चे हैं, एक हम्म हमारी को दूध पिए बच्चे जो हमारे छोटे छोटे तीन तीन चार चार पाँच पाँच साल के बच्चे आते हैं, हम्म कुछ पीने वाला है कुछ करने वाला। तो एक महतारी अगर छोड़ के आते हैं, दूसरी महतारी अब उनकी मैडम लोग हैं, हम्म वो मैडम को यानी कि ऐसे पोलाइटली बात करें कि उसको एहसास न हो कि वो हम यहाँ हैं। हम्म अब उसको यह भी एहसास नहीं आ कि हाँ हम पढ़ रहे हैं तो ये उसको बोझ ये एहसास हो। वो उसको ये एहसास भी ना हुआ कि हम पढ़ रहे हैं तो हमारे ऊपर बोझा लादा जा रहा है। हम्म। जी पहले सही है, सब बढ़िया आपका चल रहा है। अब वो जो है जहाँ 4,000 की नौकरी कर रहे थे, जी अब उससे बढ़िया एक 10-20 हज़ार रुपया महीना जो है आप बचा रहे हैं। जी। सही है। और आगे बढ़िया करेंगे। चलिए, जी। काफी लंबी बात हो गई है, और मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको जो है और चीजें जो है मैसेज तो में दे देंगे। दूसरा नंबर हम इससे नंबर में जिस नंबर से बात हो रहा है सर, इस हम्म। नंबर से करेंगे, दूसरे नंबर से करेंगे बड़े वाला एंड्रॉयड मोबाइल से। किसी से भी कीजिएगा, आप अपना नाम लिख करके मैसेज कर दीजिएगा तो पहचान लेंगे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक ठीक यू है, वेरी। चलिए रखते हैं फिर। धन्यवाद सर। वेलकम।